एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामा की फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी हुई थी। बैकग्राउंड में जिया बोलती है, दुनिया की सारी गर्ल्स ही एक प्रिंसेस लाइफ जीना चाहती है और वो भी यही ड्रीम देखती थी। लेकिन जब उसे ये सब मिला तो वो उसे ड्रीम से ज्यादा नाइटमेयर समझती है। फिर हमें 2 दिन पहले जिया की लाइफ में क्या हुआ ये दिखाया जाता है। जिया की मॉम मिल्क डिलीवरी का काम करती थी। उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए जिया ने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया होता है। उसकी मॉम उसे स्कूल जाने को बोलती है, पर जिया को अब सिर्फ अपने मॉम की हेल्प करनी है। जिया अपना पेंडेंट लेती है और एक अजीब सा विग पहनकर डिलीवरी के लिए जाने लगती है। रास्ते में वो 2 बच्चों से मिलती है। उनसे बात करते टाइम जिया के घर के ऑनर उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल देने को बोलने लगती है। जिया उसे बाद में दे देगी बोलती है। जिया अपने स्कूटी को लेके आगे बढ़ती है। तब उसे 3 लड़कियां रोक लेती हैं और बोलती हैं उसे फेंग शाओ के सैलून में जाने से मना करती है। तभी वहां पर जिया के चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड फेंग शाओ आता है और उन लड़कियों से जिया को बचा लेता है। जिया के जाने के बाद फेंग शाओ उन लड़कियों को जिया से दूर रहने को बोलता है। फिर हमें ड्रामा के मेन लीड किन लियू को दिखाया जाता है। वो कैफे में होता है और अपने लैपटॉप पर कोडिंग कर रहा था। उसके साथ वाले टेबल पर एक कपल आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। लड़का अपनी जीएफ से रूडली बात कर रहा था, पर जीएफ उसे पोलाइटली ब्रेकअप करने को बोलती है। तब वहां किन आ जाता है और लड़के को अपनी जीएफ से ब्रेकअप करने को बोल देता है, पर वो लड़का किन से भी रूडली बात करता है। फिर किन उस लड़के को एक किक मार देता है कैफे के बाहर। तभी वहां जिया अपनी स्कूटी से आ रही होती है और वो लड़का उसके सामने आके गिर जाता है। जिया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी गिर जाती है। उसके सारे मिल्क बॉटल्स भी नीचे गिर के टूट जाते हैं। वो उस लड़के से पैसे मांगने लगती है, पर वो किन को देने को बोलता है। जिया किन का कॉलर पकड़ लेती है और उसका पर मिल्क के बॉटल से लगकर वो किन को लेके नीचे गिर जाती है और उनका किस हो जाता है। इसी बीच जिया का पेंडेंट किन के बैग में गिर जाता है। तब वहां किन का बेस्ट फ्रेंड लियांग आता है और वो उन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। किन जल्दी से अपने लिप्स को रब करने लगता है और कार के मिरर में खुद को देखने लगता है। जिया उसे पैसे देने को बोलती है, पर किन उसे इग्नोर कर देता है। लियांग बोलता है वो हान ग्रुप का यंग मास्टर है, उसे ऐसे किन से बात नहीं करनी चाहिए, और लियांग उसे पैसे दे देता है। जिया पैसे लेकर वहां से जाने वाली होती है। तभी उसे याद आता है कि उसका पेंडेंट किन के बैग में गिर गया है। तब तक वो देखती है लियान किन को कार से लेकर चला गया होता है। किन अपने फेस को देख रहा होता है। लियांग बोलता है क्या उसकी एलर्जी सभी नहीं होती। किन बोलता है उसे नहीं पता, पर उसका किस हुआ, फिर भी उसे कोई एलर्जीज नहीं हुई है। फिर हम एक स्कूल बस को देखते हैं जो कि स्टूडेंट को लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ लड़की जिनविन अपने बेस्ट फ्रेंड वेंजी से बोल रही होती है कि वो किन को लाइक करती है, उसके अलावा कोई और उसके साथ मैच नहीं करता है। फिर कुछ स्टूडेंट्स टीचर से मिलने के लिए पहुंचने लगते हैं, पर मिल्क अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था। स्कूल से जिया की मॉम को कॉल आता है। उसकी मॉम तब कपड़ों को आयरन कर रही होती है। उसे जब पता चलता है कि मिल्क की डिलीवरी नहीं हुई है, वो जल्दी से जिया को ढूंढने निकल जाती है और आयरन को ऑफ करना भूल जाती है। दूसरी तरफ लियांग और किन कार से स्कूल बस की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वो भी स्कूल के मिलिट्री ट्रेनिंग में जा रहे थे। तब वो दोनों पीछे देखते हैं। जिया भी उनके कार का पीछा कर रही होती है और वो बहुत ही अजीब दिख रही होती है। स्कूल बस भी अचानक रुक जाती है और कुछ मास्क पहने हुए आदमी स्कूल बस को हाईजैक कर लेते हैं। सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। तभी वहां लियांग की कार रुकती है। वो आदमी उनको भी कार से उतरने को बोलते हैं और पीछे से जिया भी आ जाती है और उसे भी बस में बिठा दिया जाता है। जिया बोलती है वो तो सिर्फ मिल्क डिलीवरी करने आई थी। वो आदमी ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे उनको मिल्क का ही वेट हो रहा था। लियांग जिया को बोलता है अगर वो पुलिस को कॉल करने में उनकी हेल्प करेगी वो उसे 1 मिलियन देगा। जिया ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और वो पहले किन को उसका पेंडेंट देने को बोलती है। किन बोलता है उसे कोई पेंडेंट के बारे में नहीं पता है। जिया बोलती है उसके बैग में गिर गया था जब वो किस कर रहे थे। फिर सारे स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा किया होता है और उनके पेरेंट्स को पैसे के लिए फोन करने को बोलते हैं। सारे स्टूडेंट्स बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। वो सब पैसे देने के लिए मान जाते हैं। जिया बोलने लगती है वो तो गरीब है और उसके पास कोई पैसे नहीं है, तो वो उसे जाने दे। वो मास्क वाले लोग उसे जाने को बोलते हैं। जिया किन और लियांग को धीरे से बोलने लगती है
क्या वो इसे सच में 1 मिलियन पैसे देंगे? लियांग हाँ बोलता है। जिया जोर से बोलने लगती है। किन के बैग में उसका पेंडेंट है। उसके बिना वो नहीं जाएगी। वो लोग किन को उसका पेंडेंट वापस देने को बोलते हैं। किन जिया के पास आकर बोलता है अगर वो पुलिस को बुला लेगी तो वो उसे 5 मिलियन देगा। और जिया इमेजिन करती है वो यहाँ बेहोश होने का ड्रामा करेगी और जब वो मास्क वाले आदमी उसके पास आएंगे वो उसे पकड़ के नीचे गिराकर उनसे गन छीन लेगी और सबके सामने हीरो बन जाएगी। पर इन रियलिटी वो बेहोश होकर उन गन वाले लोगों की जगह किन के हाथों को पकड़कर गिरा देती है और बोलने लगती है उसने गन छीन लिया, पर रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिया की मॉम जिया को कॉल करने लगती है और वो मेन रोड में बिना देखे चलने लगती है उसे ढूंढते हुए। और तब एक ट्रक आकर उन्हें टक्कर मार देती है। वो सारे लोग जिया को भी पकड़ लेते हैं और सारे स्टूडेंट्स जिया पर गुस्सा करने लगते हैं। जिनमिन किन के पास जाने का ट्राई करने लगती है। तभी उन आदमी में से एक का फोन रिंग होता है और जब वो फोन पे बात करते हैं सब उन्हें पहचान जाते हैं। किन उनका मास्क हटा देता है और वो उनके ही टीचर थे जो उनको मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए एक एक्ट कर रहे थे। सब रिलैक्स होते हैं। जिया किन को पैसे देने को बोलती है पर किन बोलता है उसने कुछ भी नहीं किया, वो उसे पैसे क्यों दे। जिया उसे झगड़ा करने लगती है। तभी जिया को फेंग शाओ का कॉल आता है और उसकी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में बोलती है। तब किन को भी एक कॉल आता है और वो भी वहां से निकल जाता है। फेंग शाओ और जिया की एक और बेस्ट फ्रेंड जियाओनैन होती है। तब वहां हान ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ जो कि किन लियू की मॉम होती है वो वहां आती है। वो बोलती है जिया की मॉम ने उसके ऑर्गन डोनेशन के पेपर साइन किया था और हान ग्रुप के चेयरमैन किन लियू के डैड के किडनी के साथ मैच हो गया था। फेंगशा उन पर गुस्सा करने लगता है और मिसेस हान को वहां से जाने को बोलता है। पर तभी डॉक्टर आकर उनको पेशेंट से मिलने को बोलती है। जिया की मॉम मिसेस हान को किडनी देने का प्रॉमिस करती है, पर उनके बदले उन्हें जिया को अपने साथ रखना होगा, उसकी स्टडी और शादी करवानी होगी। मिसेस हान उसे प्रॉमिस करती है वो जिया को अपने साथ रखेगी। तब वहीं उनकी डेथ हो जाती है। किन वहां आता है तब उसके पीछे जिया भी आ जाती है। वो उसकी मॉम की डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है और बोलती है कि उन्हें तो साथ में उसके डैड को भी ढूंढना था। वो किन को देखकर उसे बोलती है उसकी वजह से वो अपने मॉम से लास्ट बार मिल भी नहीं पाई है। मिसेस हान उसे प्रॉमिस करती है आज से वही उसकी मॉम है और उसके साथ हमेशा रहेगी। जिया, जियाओनैन और फेंग एक साथ होते हैं। वो जब घर वापस आती है और देखती है उनके घर में आग लग गई होती है और उसके घर की ऑनर उसे बातें सुनाने लगती है, उसे पे करने को बोलती है। तभी वहां पर मिसेस हान आती है और जिया के सारे पैसे पे कर देती है। वो जिया को अपने घर ले जाती है। वो बहुत बड़ा विला होता है, उसके लिए बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं। जिया अपने रूम में चुपचाप बैठी होती है। तब वहां किन आ जाता है और उसे एक चेक देकर बोलता है वो यहाँ से ब्लैंक चेक लेकर चली जाए। जिया बोलती है उसे अंदर आने से पहले नॉक करके आना चाहिए था। किन बोलता है इस घर में बच्चों को डोर लॉक करने पर रेस्ट्रिक्शन है। जिया बोलती है वो उसके घर की कोई नहीं है और वो यहाँ नहीं रहेगी, वो वापस चली जाएगी, उसे चेक की भी जरूरत नहीं है। रात को किन जिया के पेंडेंट को देख रहा होता है और उसे हाथ में लेके सो जाता है। और उसी रात जिया चुपके से उसके रूम में आती है और अपना पेंडेंट लेने का ट्राई करती है और किन भी जग जाता है और उठने वाला था और दोनों का फिर से किस हो जाता है। जिया वहां से भाग जाती है। किन बोलता है अब से उसे डोर लॉक करना पड़ेगा और बोलता है शायद उसका एलर्जी अब ठीक हो गया है, पर उसके एलर्जीज के बारे में हमें बताया नहीं जाता। फिर नेक्स्ट डे जिया बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर आती है और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। वो सोच लेती है वो ब्रेकफास्ट के बाद ये घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उसे देखकर देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मिसेस हान बोलती है जिया आपसे किन के स्कूल में ही जाएगी और वो उनका सरनेम यूज करेगी। किन बोलता है वो अपने क्लासमेट को क्या बोलेगा, उसकी एक ही रात में एक सिस्टर हो गई। मिसेस हान बोलती है उसने इस बारे में भी सोचा है इसीलिए वो स्कूल में सबको बोल देगी। जिया किन की फियांसे है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। किन ये मानने से मना कर देता है। मिसेस हान बोलती है तुमने जो एक एक्सपेंसिव टेलीस्कोप ऑर्डर किया था वो कैंसिल, वो अब तुम्हें नहीं मिलेगा। ये सुनकर किन मान जाता है क्योंकि उसे अपना टेलीस्कोप चाहिए था। मिसेस हान जिया को बोलती है उसकी मॉम ने उसे प्रॉमिस लिया था कि वो जिया को अपने स्कूल में स्टडी कराएगी, इसीलिए जिया को भी अच्छे से स्टडी करनी होगी। जिया भी अपनी मॉम के लिए यहाँ रहने को मान जाती है। मिसेस हान किन को जिया को साथ में स्कूल ले जाने को बोलती है। किन को भी मजबूरन मानना पड़ता है। फिर हम दोनों को स्कूल ड्रेस में देखते हैं।
जिया अपने लाइफ के एक न्यू चैप्टर के लिए रेडी होती है। जिया और किन लियू एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं। किन जिया को वार्न करता है वो स्कूल में किन से बात ना करे। जिया बोलती है उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उससे बात करने को। किन बोलता है जिया को उसे मास्टर हान बोलना होगा। जिया नहीं मानती। किन उस पर गुस्सा होने लगता है और बोलता है उसे उसकी मेड बनकर रहना होगा। बॉडीगार्ड किन को बोलता है मिसेस हान ने उसे जिया के सेफ्टी के लिए भेजा है। किन बोलता है पर वो यंग मास्टर है, जिया उसकी फैमिली भी नहीं है। फिर वो स्कूल आ जाते हैं। जिया कार से उतरती है और किन जोर जोर से बोलने लगता है ये मेरी मेड है। ये बोलकर वो स्कूल के अंदर चला जाता है। जिया कुछ बोल भी नहीं पाती। जिया उसे इग्नोर करके स्कूल को देखती है। उसकी मॉम का ड्रीम था उसे स्कूल में एडमिशन करवाना। अब वो अच्छे से स्टडी करेगी। तब वहाँ जियाउनैन आती है। जिया उसे पूछती है वो यहाँ क्या कर रही है। जियाउनैन बोलती है उसने अपने डैड को बोला स्कूल चेंज करने को, इसीलिए वो अब से जिया के साथ ही रहेगी और उसे हैंडसम लड़के फ्रेंड भी बनाने हैं। दोनों स्कूल में आ जाते हैं। उनके क्लास के दो सेक्शंस होते हैं। ए सेक्शन में सब बुली और रिच होते हैं एंड बी में सब इनोसेंट स्टूडेंट्स होते हैं। सेक्शन ए का एक स्टूडेंट जिसका नाम गाओ मैन होता है वो सेक्शन बी के स्टूडेंट्स जियान रैन को बहुत बुली करता है और मारता भी है। जिया उसे रोकने जाने वाली होती है पर जियाउनैन उसे बोलती है उसे सेक्शन ए से दूर रहना होगा। उन्हें कोई भी फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होना था। वो और एक स्टूडेंट्स को देखती है जो कि दूसरे स्टूडेंट से बहुत काम करवा रहा होता है। जिया को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों क्लास में जाते हैं। जिया सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है पर सब उसे इग्नोर कर देते हैं। जियाउनैन उसे बोलती है ये सब ऐसे ही है, उसे भी इन्हें इग्नोर करना चाहिए। जियाउनैन बोलती है आज किन ने एक लड़की को स्कूल से निकलवा दिया क्योंकि उसने किन को किस करने का ट्राई किया। जिया बोलती है उसे कैसे पता है ये सब। जियाउनैन बोलती है वो सब न्यूज रखती है। तभी वहाँ प्रिंसिपल आते हैं उनके न्यू टीचर मिस्टर त्यान को इंट्रोड्यूस करने। वो बोलते हैं उनके क्लास टीचर मिस्टर माँ की हेल्थ अच्छी नहीं है, इसीलिए उनके बदले त्यान सर क्लास लेंगे। अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए वो किसी और टीचर की हेल्प ले ले। सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। त्यान सर थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते हैं। तब क्लास में जियान रन आता है। उसके फेस में चोट लगी थी। प्रिंसिपल उससे पूछते हैं किसने उसे बुली किया पर वो मना कर देता है और बोलता है कि सीढ़ी से नीचे गिर गया। जिया सच बोलने के लिए खड़ी होती है पर जियान उसका स्कर्ट खींच के बैठने को बोलती है पर वो इतनी जोर से स्कर्ट खींचती है उसका स्कर्ट ही फट जाता है। टीचर के जाने के बाद जियान उसके स्कर्ट को ठीक करती है। जिया उसे बोलती है उसे क्या जरूरत थी उसकी स्कर्ट खींचने की। जियान बोलती है उसे कोई भी फाइट्स में नहीं जाना है इसीलिए उसने उसे रोका। जियान उसका स्कर्ट ठीक कर देती है पर जब वो क्लास से निकलती है सब उसको ही घूर रहे होते हैं क्योंकि जियाउनैन ने उसके स्कर्ट को अच्छे से पिन नहीं किया था और जिया का स्कर्ट पीछे से बहुत अजीब दिख रहा होता है। किन और बॉडीगार्ड जिया का वेट कर रहे होते हैं। किन बोलता है वो अकेला ही घर चला जाएगा। बॉडीगार्ड बोलता है वो जिया के बिना नहीं जा सकते। किन बोलता है वो तो किन के बॉडीगार्ड्स थे ना। तब वहाँ एक लड़की आती है और किन को पकड़कर रोने लगती है और उन्हें जिया भी देख लेती है। वो लड़की रोते हुए बोलती है उसको स्कूल से ना निकाले, वो तो सिर्फ किन को अपनी फीलिंग्स बता रही होती है। सिक्योरिटी उस लड़की को स्कूल से बाहर ले जाते हैं। जिया गुस्से में कार में बैठ जाती है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो घर आकर भी बहुत गुस्सा थी। मिसेस हान किन लियू को बोलती है जिया को मनाने के लिए। किन ऐसा करने से मना करता है। मिसेस हान बोलती है फिर वो भी उसे उसका टेलीस्कोप नहीं देगी और फिर किन मानता है और जिया के रूम में जाकर बैठ जाता है। जिया बोलती है उसे मैनर्स की जरूरत है। उसे एक लड़की के रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए और वो कैसे बिहेव करता है वो ऐसे कभी मास्टर नहीं बन सकता है। उसने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। किन बोलता है वो यंग मास्टर है हान फैमिली का, इसीलिए वो ऐसे उससे बात नहीं कर सकती और वो लड़की उसे परेशान कर रही थी। सबके अलग अलग आइडियाज होते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये बोलकर किन जिया को वॉर्न करता है और उसे इस फैमिली में कभी रहने नहीं देगा। ये बोलकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जिया क्लास में होती है। त्यान सर क्लास ले रहे होते हैं। जिया मन में सोचती है वो बुली करने वाले स्टूडेंट्स को सबक जरूर सिखाएगी। क्लास के बाद जियाउनैन और जिया बाहर चलते हुए बात कर रहे होते हैं। जिया बोलती है किन लियू बहुत एरोगेंट है, वो उसे घर में परेशान करता है। अगर वो अभी उसके सामने आ गया वो पंच करेगी। जिया एक्शन करके दिखा रही होती है। तभी सच में किन उसके सामने आ जाता है
और पंच उसके फेस में लग जाता है। उसे देखकर जिया गिरने वाली होती है। लियांग उसे पकड़ लेता है। लियांग को देखकर जियाओनन बेहोश होने का ड्रामा करती है और नीचे गिर जाती है। किन उसे देखकर बोलता है वो किन की मेड है, इसीलिए उसे अब पनिशमेंट मिलेगी। जिया बोलती है उसने उसकी मेड बनने के लिए अभी तक हाँ नहीं बोला है। किन लियो उसे बोलता है उसे अभी जाकर क्लास ए के स्टूडेंट्स के लिए जूस लाकर देना होगा। लियांग बोलता है वो जिया की हेल्प करेगा, लेकिन किन उसे जाने नहीं देता। जिया बोलती है वो खुद ही कर लेगी। उसके जाने के बाद जियाओनैन उठ जाती है और बोलती है उसको किसी ने देखा भी नहीं। फिर जियाओनैन और जिया मिलकर बहुत सारे जूस के कैन लेकर आते हैं और किन के सामने गिरा देते हैं। किन बोलता है उसे ये सारे कैन क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। लियांग उसकी हेल्प करने लगता है, पर जिया बोलती है वो खुद कर लेगी। वो सेक्शन ए के अंदर जाती है और उस पर डस्टबिन गिर जाता है। वो सारे स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। जिया गुस्से में डस्टबिन को जोर से जमीन पर पटक देती है और सारे स्टूडेंट्स उस पर पेपर बॉल्स मारने लगते हैं। और जियाओनैन और जिया भी पीछे नहीं हटते, वो भी उनके साथ फाइट करते हैं। फिर सारे स्कूल में र्यूमर्स फैल जाता है जिया और किन के रिलेशन के बारे में, और इतनी जल्दी फैल जाता है कोई कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं जिया प्रेग्नेंट है किन से। ये बात वेंजी सुन लेती है और वो जल्दी से जिन्वी के पास जाती है और उसे ये सब बोलती है। जिन्वी वेंजी को क्लास बी में चलने को बोलती है। क्लास बी में जियान रेन वेंजी का होमवर्क कर रहा होता है। तब वहां वेंजी आ जाती है और उसे मारने लगती है और जिया के बारे में पूछती है। जिन्वी आकर भी जिया को बाहर आने को बोलती है। दूसरी तरफ लियांग जिया की तारीफ कर रहा होता है। उसे लगा उसे उसकी हेल्प की जरूरत होगी और उसने अकेले उन बुली स्टूडेंट से फाइट कर ली। लियांग उसको क्लास तक छोड़कर चला जाता है। वेंजी जियान रेन को जब मार रही होती है, जिया उसे रोकती है। वेंजी उसे भी मारने वाली थी, लेकिन जिनवी उसे रोकती है और बोलती है क्या वो प्रेग्नेंट है। जिया बोलती है तुम र्यूमर्स में ट्रस्ट करती हो। जिनवी बोलती है उसे पता है, क्योंकि जिया एक डिलीवरी गर्ल है। वो हान फैमिली के बेबी को कैरी करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसको लकी फील होना चाहिए। वो अब इस स्कूल में है और वो उसकी क्लासमेट है। ये बोलकर वो चली जाती है। जियान रैन जिया को थैंक्स बोलता है। जिया बोलती है उसे भी अपने लिए स्टैंड लेना होगा। किन अपने क्लास में जाकर गुस्से में बोलता है किसी ने जिया को बुली करने का प्लान किया। सब चुप हो जाते हैं। गावमैन के पास आकर किन वो डस्टबिन रख देता है, क्योंकि उसे पता है उसने ही ऐसा किया होगा। उसके क्लास में भी रूमर्स फैलने लगते हैं जिया के प्रेग्नेंट होने की। जिया बोलती है किसी को भी कंफर्मेशन के बिना रूमर्स पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर जियावन और जिया लंच कर रहे होते हैं। तब वहाँ उनके कुछ क्लासमेट्स आ जाते हैं, क्योंकि सब उसे बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल समझ रहे थे, क्योंकि उसने पुलिस के अगेंस्ट जाने की हिम्मत की थी और उससे फ्रेंडशिप करते हैं। वो उसके लिए सी फूड लेकर आए होते हैं और बोलते हैं कि वो उसके बेबी के लिए अच्छा होगा। जिया बोलती है कोई बेबी नहीं है, पर वो नहीं मानते और बोलते हैं वो बात को सीक्रेट रखेंगे। वो उसे सी फूड खाने को बोलते हैं। जिया उन्हें मना नहीं कर पाती और खाने लगती है। जियानन बोलती है तुम्हें तो एलर्जी है, पर जिया फिर भी सब खा लेती है। फिर किन को देखते हैं जो कि एक पेंडेंट लेकर उसे देख रहा होता है और फ्लैशबैक में उसे अपनी एक्स जीएफ के साथ देखते हैं। वो दोनों साथ में टूटे हुए स्टार से विश कर रहे होते हैं। किन अपनी जीएफ से बोलता है वो अपने सारे विश उसे बता दे। किन उसकी सारी विशेस पूरी कर देगा। प्रेजेंट में किन पेंडेंट को देखकर बोलता है उसकी सारी विशेस पूरी करनी है, पर उसे नहीं पता है उसकी जीएफ कहाँ है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो कि त्यान सर की क्लास कर रही होती है। उसे बहुत खुजली हो रही थी। त्यान सर एक वॉच दिखा रहे होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होता है। जियानन बोलती है जिया को क्या जरूरत थी वो सी फूड खाने की। जिया बोलती है उन्होंने इतने प्यार से कहा, वो मना नहीं कर पाई। त्यान सर जिया को बोलते हैं वास को अच्छे से देखने के लिए। जिया जाती है, पर उसे बहुत खुजली हो रही होती है। सर उसे बोलते हैं तुम ऐसे करोगी तो ये वास गिर जाएगा। जिया वास को वापस रखकर जाने लगती है, पर रखते टाइम उसे इतनी एलर्जी हो जाती है उसका हाथ लगकर वास गिर जाता है। अगले सीन में त्यान सर जिया को बोलते हैं अब वो प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे। जिया बोलती है वो इसके लिए पे कर देगी, पर त्यान सर मना करते हैं और उसे जाने को बोलते हैं। क्लास में जब जिया आती है उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं क्या बोला सर ने। जिया बोलती है त्यान सर ने कुछ नहीं बोला और पे करने को भी नहीं बोला। फिर जियाओनन बोलती है उन्हें साथ में एक अच्छा सा डिनर के लिए जाना चाहिए। तब वहाँ लियांग भी आता है। सब उसे भी डिनर पर चलने को बोलते हैं। जिया मना करने लगती है और सब उसे इंसिस्ट करते हैं, पर जिया एक शर्त पर मानती है। वो जहाँ ले जाएगी सबको वहीं जाना होगा। सब मान जाते हैं। जिया उनको एक लोकल रेस्टोरेंट ले जाती है
सब बोलते हैं ये तो बहुत चीप जगह है, पर जियाओनिन और जिया को ये जगह पसंद आती है। फिर वहाँ फेंगशाओ भी आता है। जिया फेंगशाओ को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। दोनों की क्लोजनेस देखकर लियांग जेलस हो रहा था। मिसेस हान जिया का वेट कर रही होती है। किन बोलता है वो टेंशन क्यों ले रही है, जिया अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई है, पर मिसेस हान बोलती है वो उसकी मदर है इसीलिए उसे फिक्र है, और किन को उसे घर ले आने को बोलती है। किन बोलता है उसका टेलीस्कोप आ गया है, इसीलिए वो उसे और ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मिसेस हान बोलती है वो सर्वेंट से बोलकर उसे किंडरगार्टन में देगी। ये सुनकर किन जाने को मान जाता है। जियाओनिन फेंगशाओ से उसके सर में बैंडेजेस क्यों है पूछती है, पर फेंगशाओ ये बात इग्नोर कर देता है। लियांग बोलता है किन लियू ने कॉल किया, वो भी आ रहा है। जिया के फ्रेंड्स उसे टीज करने लगते हैं, ये बोलकर ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं। ये सुनकर फेंगशाओ शॉक हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। लियांग उसे नोटिस कर रहा होता है। फेंगशाओ कुछ लोगों के पास जाता है और बोलता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आया है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाए। पर वो आदमी बोलता है वो फेंगशाओ से पैसे लेकर ही जाएगा। फेंगशाओ बोलता है उसने गलत हेयर स्टाइल की, इसीलिए वो ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकता है। तभी वहां पर जिया आती है और उनसे पूछने लगती है कि क्या उसने ही फेंगशाओ को मारा है। और वो आदमी बोलता है फेंगशाओ ने उसकी हेयर स्टाइल खराब कर दी थी। ये सुनकर जिया उससे लड़ने लगती है और उन्हें देखकर जिया के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और दोनों ग्रुप्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक लड़का स्टिक से जिया को मारने वाला होता है, तब बीच में किन लियू आ जाता है और उसको मारने लगता है। फिर वो सारी गर्ल्स को वहां से जाने को बोलते हैं। किन लियू, फेंगशाओ और लियांग उनसे फाइट करने लगते हैं, पर उसके बाद दूसरे ग्रुप वालों ने और भी ज्यादा लोग बुला लिया होता है। किन लियू बोलता है अभी ब्रेन यूज करके यहाँ से भागने में ही अच्छा है, और तीनों वहां से भाग जाते हैं। किन लियू को चोट लगी होती है। जिया उसके रूम में आकर उसे मेडिसिन लगाकर दे रही होती है। मिसेस हान उसके रूम में कान लगाकर बातें सुनने का ट्राई करती है। किन लियू उन्हें देख लेता है। मिसेस हान बोलती है वो तो सिर्फ अपना इयररिंग ढूंढ रही थी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। जिया किन लियू को सॉरी बोलती है। किन बोलता है उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम में फंसना पड़ता है, उसे जल्दी से ये घर छोड़ देना चाहिए। जिया बोलती है उसे एक घर मिल जाए फिर वो उसके घर से चली जाएगी। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे जिया स्कूल जा रही होती है, तब उसके पास लियांग आता है। जिया उसे भी लास्ट नाइट के लिए सॉरी बोलती है। लियांग उसे इतना सोचने से मना करता है एंड वो सैड क्यों है ये पूछता है। जिया बोलती है उसे एक घर चाहिए, उसे किन लियू के घर में नहीं रहना है। लियांग उसे बोलता है वो क्लास के बाद लियांग के साथ चले, उसके पास एक बहुत अच्छा घर है। जिया उसे मना करती है। लियांग बोलता है क्या वो उसे फ्रेंड नहीं मानती, अगर वो उसे फ्रेंड मानती है तो उसे चलना पड़ेगा। फिर जिया मान जाती है। लियांग उसे अपने ग्रैंडमा के घर ले जाता है। वो घर स्कूल से भी बहुत करीब था। उसकी ग्रैंडमा फैशन डिजाइनर है, अब वो यहाँ नहीं है, इसीलिए जिया यहाँ रह सकती है। जिया ड्रेसेस और मशीन देखकर एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उसके स्कूल में से ही ग्रेजुएशन किया था और वो भी फैशन डिजाइनर थे। उसे भी ये सब करना बहुत पसंद है। जिया लियांग को थैंक्स बोलती है घर के लिए। लियांग बोलता है उसके बदले में जिया को उसे कुछ देना होगा। जिया बोलती है वो मैरिज के अलावा कुछ भी मांग सकता है। लियांग उसे वीकेंड पर घूमने चलने को बोलता है। जिया मान जाती है। फिर जिया मिसेस हान को उसके शिफ्ट होने की बात बताती है। मिसेस हान उसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन किन लियू बहुत खुश होता है। मिसेस हान बोलती है मिस्टर हान अभी भी अमेरिका में है, वो रिकवर नहीं हुए हैं। अगर जिया उनसे मिले बिना चली जाएगी वो तो उसे डिवोर्स दे देंगे। किन लियू बोलता है ऐसे झूठ मत बोलो। मिसेस हान उसे इग्नोर कर देती है और जिया मिस्टर हान के आने का वेट करने को बोलती है और जिया मान जाती है। किन लियू जिया को बोलता है उसे उसके डैड के आने के बाद लेट नहीं करना है और ये घर छोड़कर जाना होगा। जिया बोलती है उसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके साथ रहने में। फिर वीकेंड पर लियांग जिया को पिक करने आता है और उनके साथ किन लियू भी जाने वाला होता है। जिया कार में जोर जोर से गाने लगती है और बहुत बेसुरा गाती है। किन लियू बोलता है वो क्यों उसे साथ ले जा रहे हैं। लियांग बोलता है उसे तो जिया के साथ ही जाना था, वो बीच में आ गया। किन लियू चुप हो जाता है। तीनों कैंपिंग करने आए होते हैं, साथ में वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। किन लियू जिया को बहुत परेशान करता है। फिर तीनों साथ में बैठकर स्टार्स को देख रहे होते हैं। जिया स्टार्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। किन लियू को उसकी एक्स जीएफ की याद आ जाती है, वो भी स्टार्स को बहुत पसंद किया करती थी। जिया उन्हें एक स्टोरी बोलती है जो कि उसकी मॉम ने उसे बोली होती है। मार्स की एक डॉटर थी जो खो गई थी, उसके बाद उसने स्टार्स की हेल्प से उसकी डॉटर को ढूंढ लिया था। जिया जा चुकी थी। जिया जब छोटी थी
उसकी मॉम उसे ये स्टोरी सुनाया करती थी। वो उसकी मॉम से पूछती है क्या उसके डैड भी उसे ढूंढने आएंगे। उसकी मॉम इमोशनल होकर हाँ बोलती है। किन लियू ऐसे स्टोरीज में बिलीव करने से मना करता है, पर जिया उसे चुप करा देती है। वेंजी जिनविन को जिया और किन लियू के कैंपिंग की बात बताती है। जिनवी बोलती है लियांग भी उसके साथ गया है और उसे उसके सामने खुद को बुली प्रूव नहीं करना है। जिया सिर्फ किन लियू के घर में रहती है, इसका मतलब ये नहीं है किन लियू उससे शादी कर लेगा। वेंजी बोलती है किन लियू के एक्स के बारे में। जिनवी उसे चुप होने को बोलती है। वो अब कोई भी उसके और किन लियू के बीच में नहीं आ सकती। वो अब जिया से रेवेंज लेने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे जिया स्कूल आती है। सारे स्टूडेंट्स डर से क्लास से निकल जाते हैं। जिया क्लास में देखती है उसके बेंच पर ब्लड है, एक नाइफ है। जिया उसे देखने लगती है। बाकी स्टूडेंट्स उसे टच करने से मना करते हैं, पर जिया ब्लड को टच करके देखती है, ये फेक ब्लड है। जिया बोलती है जो भी उसके साथ गेम खेल रहा है अब वो भी गेम खेलने के लिए रेडी हो जाए। फिर क्लास ए और बी के स्टूडेंट्स की फार्मिंग क्लास चल रही होती है, जहाँ उन्हें फार्मिंग करनी होती है। ज़्याओनेन और जिया एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। किन बोलता है वो लोग क्या बात कर रहे हैं। किन बोलता है उसे उनके बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यांग बोलता है उसे तो ये फार्मिंग पसंद ही नहीं है, वो क्यों आया है। किन बोलता है वो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए आया है। फिर जियान रेन एक ट्रंक में बहुत सारे कैबेज लेकर जा रहा होता है। गांव वहां आ जाता है और उसमें बैठ जाता है और जियानरेन को बोलता है उसको ले जाने के लिए। जिया वहां आती है और जियानरेन उसे उनके बीच में बोलने से मना करती है, पर जिया गुस्से में गांव को एक किक कर देती है। गांव ऐसे प्रेटेंड करने लगता है जैसे उसे बहुत चोट लगी है। वेंसी और जिनवी भी वहां आ जाती है और टीचर को बुलाने लगती है। प्रिंसिपल और त्यान सर वहां आते हैं। वो गांव को मारने के लिए उसे पनिशमेंट देते हैं। जियानरेन जियानरेन से सच बोलने को बोलती है, पर जियानरेन कुछ नहीं कहता है। प्रिंसिपल जिया को सारे फार्मिंग अकेले करने की पनिशमेंट देते हैं। जिया मान जाती है। जिया गर्मी में अकेले फार्मिंग कर रही होती है। उसके फ्रेंड्स उसकी हेल्प भी करना चाहते थे, पर प्रिंसिपल उन्हें परमिशन नहीं देते। जिया काम कर रही होती है। किन लियू उसके पास आकर बोलता है वो उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन उसे पहले उसे किन लियू से बैक करना होगा। जिया उसे इग्नोर कर देती है। जिया सडनली बेहोश हो जाती है। सब मिलकर उसे स्कूल के मेडिकल सेंटर में ले जाते हैं। वहाँ मेडिकल स्टाफ में मारिया होती है, जो कि बहुत मॉडर्न और स्टाइलिश होती है। वो जिया का चेकअप करती है। जिया को होश आता है। लियांग बोलता है कि किन लियू उसके बाकी का काम कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि अगर उसने गांव फैमिली को नाराज कर दिया, हान और गांव ग्रुप्स में भी प्रॉब्लम होगी। जिया को बहुत बुरा लगता है किन लियू के लिए। मारिया जिया को रेस्ट करने को बोलती है और बाहर जाती है। वहाँ त्यांसर होते हैं। उन दोनों की बातों से लगता है दोनों डेट कर रहे हैं। त्यांसर बोलते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए वो जिया को प्रोटेक्ट करे। उसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बुली करते हैं। मारिया बोलती है अगर त्यांसर उसके साथ अच्छे से रहेंगे वो भी उसकी हेल्प करेगी। त्यांसर स्माइल करने लगते हैं। जिया ठीक होकर क्लास में आती है और सबको बोलती है वो अब ठीक है, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जिया अपने डेस्क पर जाती है। उसकी सारी बुक्स को फाड़ के रखा होता है। जियानरेन उसे एक कागज देता है जिसमें लिखा था गांव यहाँ आया था और उसने ये सब किया, और सबको थ्रेट दिया कि कोई भी जिया से बात ना करे। जिया ने उसके लिए स्टैंड लिया, इसीलिए वो उसे थैंक्स बोलता है। तब वहाँ जियानरेन आती है और उसे बहुत सारा स्नैक्स देती है और उसकी फटे हुए बुक्स को डस्टबिन में फेंक देती है और बोलती है कि उसके न्यू बुक्स जब तक ना आए वो उसके साथ शेयर करेगी। जिया बहुत अपसेट हो जाती है और जियानरेन उसके साथ होती है। फिर उनका एक ट्रेडिशनल चाइनीज टी क्लास होता है, जिसमें कैसे ट्रेडिशनल टीज बनाया जाता है ये सिखाया जा रहा था। जियानरेन लियांग के साथ बैठ जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। जिया त्यांसर के पास जाती है और उनसे वास के पैसे पे करने के बारे में बोलती है। त्यांसर बोलते हैं वो फेक था, उसका ज्यादा रेट नहीं है। अगर वो क्लास में सबको बता देते वो फेक था तो सब क्लास में ध्यान नहीं देते। ये सुनकर जिया बहुत खुश हो जाती है। लियांग उसे पूछने लगता है क्या हुआ। जिया उसे भी ये बोलती है। किन लियू उन्हें साथ में देखकर थोड़ा जेलस हो रहा था। जिनवी उसके पास आती है और उसे टी देती है, साथ में बहुत एक्सपेंसिव सुशी ऑफर करती है। जिनवी किन लियू को टी और सुशी ऑफर करती है, लेकिन किन लियू का ध्यान जिया के ऊपर होता है। उसे अच्छे से टी बनानी नहीं आ रही होती है और वो कैसे भी करके बना लेती है और लियांग को ट्राई करने को बोलती है, पर लियांग से पहले ही किन लियू टी लेकर पी लेता है। जिनवी गुस्से से उठ जाती है और वेंजी उसे बोलती है जिया जिनवी की जगह ले रही है। किन लियू टी पीकर बोलता है ये बहुत अजीब है, उसे अच्छे से टी बनानी भी नहीं आती है। जिया बोलती है उसको किसने बोला था पीने को।
जिया को एक गिफ्ट लेकर त्यान सर के घर में जाते हुए देखते हैं। वहाँ बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई थी। जिया पेंटिंग्स की बहुत तारीफ करती है। त्यान उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। जिया उसे वो गिफ्ट देती है और वास के लिए सॉरी भी बोलती है। त्यान सर उसे और इस बारे में सोचने से मना करता है। जिया बोलती है उन्होंने पेंटिंग को ऐसे क्यों रखा है। त्यान सर बोलते हैं ये उनका पैशन था, पर सबकी ड्रीम्स पूरी नहीं होती है। जिया को एक पेंटिंग पसंद आ जाती है। त्यान सर उसे वो पेंटिंग दे देते हैं और बोलते हैं वो उसे संभाल कर रखे। उन्होंने बहुत मुश्किल से ये बनाया है। जिया उसे बोलती है वो इस पेंटिंग को बहुत अच्छे से रखेगी। जिया के जाने के बाद त्यानसर गिफ्ट को खोलकर देखते हैं। उसमें सेम वास होता है जो उससे टूट गया था। त्यानसर बोलते हैं ये वास उन्हें क्यों नहीं मिला। जिया स्कूल के अंदर जा रही होती है, तभी उसके ऊपर एक फ्लावर टैब गिरने वाला होता है, पर लियांग सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। लियांग देखता है ऊपर से कोई भाग कर गया है। लियांग बोलता है कोई जिया को हार्म करना चाहता है। फिर दोनों एक शॉप पर नूडल्स खाते हुए इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिया लियांग से पूछती है वो उसकी इतनी केयर क्यों करता है। लियांग का खाना मुंह से गिरने वाला होता है। लियांग बोलता है वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करना चाहता है, और ऐसे भी उन्हें तो मैरिज के अलावा सबके लिए हाँ बोला था। जिया स्माइल करती है और बोलती है उसके लाइफ में क्या हो रहा है उसे भी नहीं पता। अभी वो सिर्फ किन लियू के घर से निकलना चाहती है। मिसेस हान जिया का वेट कर रही होती है। किन लियू बोलता है वो इतनी परेशान क्यों हो जाती है, वो वापस घर आ जाएगी। मिसेस हान बोलती है किन लियू को उसे ढूंढ कर लाना चाहिए। किन लियू मना करने लगता है। मिसेस हान सर्वेंट्स को बोलती है उसका टेलीस्कोप फेंक देने को। किन लियू हाँ बोलता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। वो गेट पर प्रैक्टिस करने लगता है वो जिया को कैसे डांटेगा, पर वो देखता है कि जिया लियांग के साथ घर की तरफ आ रही थी। वो भागते हुए उन्हें क्रॉस करके चला जाता है। लियांग और जिया देखने लगते हैं। फिर जिया लियांग को बाय बोलकर घर जाने लगती है। किन लियू वापस लियांग के पास आता है। लियांग उसे एक इम्पोर्टेंट बात बोलेगा ऐसा बोलता है। फिर हम लियांग को किन लियू के घर में देखते हैं और वो सबको जिया के ऊपर हुए अटैक के बारे में बोलता है। मिसेस हान बहुत परेशान हो जाती है। वो ऑर्डर करती है जिया के साथ अब 10 बॉडीगार्ड स्कूल जाएंगे उसकी सेफ्टी के लिए। किन लियू बोलता है बॉडीगार्ड्स क्यों, आर्म फोर्स को भी बुला दीजिए। मिसेस हान बोलती है ये आइडिया भी बुरा नहीं है। किन लियू बोलता है वो स्कूल है, ऐसे वो बॉडीगार्ड्स लेकर नहीं जा सकती है। किन लियू बोलता है वो जिया का ध्यान रखेगा, पर उसके लिए मिसेस हान को उसे टेलीस्कोप लेकर ब्लैकमेल बंद करना होगा। मिसेस हान मान जाती है। नेक्स्ट डे से स्कूल में जिया जहाँ जाती है किन लियू भी उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ तक कि वॉशरूम में भी वो उसके पीछे जाता है और सारी लड़कियां उसे घेर लेती है। वो किसी तरह वहां से निकलता है और क्लास बी में आकर उसके साथ बैठ जाता है। जियाओनैन उसे पूछती है किन लियू उसके पीछे क्यों घूम रहा है। जिया बोलती है मिसेस हान ने उसे ऐसा करने को कहा है। तब किन लियू किसी को क्लास के बाहर देखता है और सडनली किन लियू जिया का हाथ पकड़कर बोलता है जिया उसकी जीएफ है, कोई उसे हार्म करने का ट्राई भी ना करे। जिया उसे पुश करने लगती है। किन लियू उसके हाथ में किस कर देता है। जिया अपना हाथ पोंछने लगती है। जिया किन लियू से छुपकर स्कूल से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जियाओ युई होता है। वो जिया को चाकू से मारने वाली होती है और तभी किन लियू आ जाता है। युई उसे देखकर रोने लगती है और बोलती है वो किन लियू को बहुत प्यार करती है, वो कैसे जिया को किस कर सकता है। किन लियू उसे बोलता है वो उसकी लाइफ से दूर रहे, लेकिन युई जिया पर बहुत गुस्सा होती है। वो बोलती है उसकी वजह से त्यान को कितना बड़ा लॉस हुआ है। वो वास बहुत एक्सपेंसिव था, इसीलिए त्यान सर को उनका सारा इनकम और सेविंग स्कूल को देना पड़ेगा। ये सुनकर जिया शॉक हो जाती है और उसे समझ आता है डेस्क में फेक ब्लड और वो फ्लावर तभी यूई ने उस पर फेंका था। स्कूल के र्यूमर सुनकर तब वहाँ गांव आता है और यूई को अपने साथ ले जाता है। जिया भी वहां से चली जाती है। वो बहुत अपसेट होती है। जिया फेंगशाओ से मिलने जाती है। फेंगशाओ से पूछता है वो जब से हान फैमिली में रहने गई है वो बहुत सैड रहती है। जिया बोलती है उसे जॉब चाहिए ताकि वो त्यान सर को पे कर सके। फेंगशाओ उसकी हेल्प करने को मान जाता है। गांव को देखते हैं जो कि एक रूम में जाता है। वहाँ बहुत सारी सिक्योरिटी भी होती है। वो उस रूम में जाता है, वहाँ यूई होती है। वो रोने लगती है और बोलती है गांव ने उसे यहाँ क्यों रखा है। वो लियू के पास जाना चाहती है। वो उसे बहुत प्यार करती है। गांव उसे हक करता है और बोलता है वो भी उसे बहुत प्यार करता है जितना वो किन लियू को करती है। फेंगशाओ जिया को स्कूल से लेने आता है और साथ में चले जाते हैं। किन लियू बॉडीगार्ड को बोलता है जिया किसी और के साथ चली गई है, इसीलिए वो भी घर चला जाएगा। फेंगशाओ जिया की
एक कार वॉश शॉप में जॉब लगा देता है। जिया वहाँ काम करके बहुत अच्छा इनकम करती है। वो बहुत हार्ड वर्क करती है। जिया बहुत लेट नाइट घर आती है। किन लियू उसका वेट कर रहा होता है, पर वो ऐसे प्रेटेंड करता है कि वो तो ऐसे ही बैठा था। तभी मिसेस हान भी आ जाती है और जिया को इतना लेट नाइट बाहर रहने से मना करती है। जिया सॉरी बोलकर अपने रूम में चली जाती और नेक्स्ट डे फिर से जिया अपना जॉब कर रही थी। वहाँ के ऑनर जिया के काम से बहुत खुश थे। वो मेल स्टाफ को भी ऐसे हार्डवर्क करने को बोलते हैं। वो मेल स्टाफ जिया के ऊपर पानी देने लगते हैं और उसको गलत इंटेंशन से बातें बोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर किन लियू और लियांग आ जाते हैं। लियांग जिया को अपना जैकेट पहना देता है। किन लियू उन स्टाफ को बोलता है उन्होंने अगर उसकी कार को अच्छे से वॉश नहीं किया तो उनकी जॉब गई। स्टाफ डर कर जल्दी काम करने लगते हैं। लियांग जिया को बोलता है उसे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, वो त्यान सर के पैसे दे देगा, पर जिया उसे पैसे लेने से मना करती है। लियांग बोलता है ठीक है, उसके पास और एक जॉब है जहाँ उसे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर हम जिया को मारिया के क्लिनिक में देखते हैं। वो यहाँ मारिया के साथ नर्स बनकर काम करेगी। मारिया लियांग को बोलती है वो अब यहाँ से जा सकता है। वो जिया से लेडीज टॉक करना चाहती है। लियांग भी चला जाता है। मारिया जिया के कान में कुछ बोलती है। फिर हम स्कूल के बहुत सारे मेल स्टूडेंट्स को देखते हैं। मारिया से इलाज कराने के लिए एक्टिंग करते हैं तबीयत खराब होने की। जिया हील्स पहनकर मारिया बनके उनके सामने आती है और फिर मारिया बाहर आकर उन्हें बहुत बड़े सीजर्स लेकर डराने लगती है और वो स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। फिर मारिया और जिया एक साथ बात कर रहे होते हैं और मारिया बोलती है वो त्यान के लिए जॉब कर रही है, वो बहुत अच्छा है, और वो अपनी स्टोरी उसे बताती है। वो जब जापान में थी उसका एक फ्रेंड था जो उसे बहुत लाइक करता था, पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और फिर वो लड़का जापान में ही किसी और से मिला और अब दोनों साथ में बहुत खुश हैं। उनके बच्चे भी हैं। मारिया जिया को ये समझाती है कि जो किस्मत में होगा वो होकर ही रहेगा और सोलमेट मिलकर ही रहेंगे। जिया डिसाइड कर लेती है वो त्यान सर की हेल्प करके रहेगी। जिया एक एप्लीकेशन लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और बोलती है क्लास बी ने एक आर्ट एग्जीबिशन का प्रिपरेशन किया है और उसमें एक फेमस आर्टिस्ट के पेंटिंग आने वाले हैं। प्रिंसिपल उसे परमिशन नहीं देता है क्योंकि कोई जगह ही खाली नहीं है। जिया बास्केटबॉल कोर्ट की बात करती है। प्रिंसिपल बोलते हैं वो जगह खाली है। फिर जिया उन्हें अप्रिशिएशन पर साइन करने को बोलती है। प्रिंसिपल भी मान जाते हैं। फिर जिया त्यान सर की पेंटिंग एग्जीबिशन की तैयारी कर रही होती है। किन लियू भी देखता है वो कितनी मेहनत कर रही है। जियानन भी उसकी पूरी हेल्प करती है, पर इसके बारे में अभी तक त्यान सर और प्रिंसिपल में से किसी को भी पता नहीं होता। त्यानन और जिया साथ में त्यान सर के एग्जीबिशन की टेम्पलेट सबको दे रहे होते हैं। जिया के फ्रेंड्स भी बोलते हैं जिया ये सब क्लास बी के लिए ही कर रही है, उन्हें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। पर वो जब उनके पास जाते हैं तब वहाँ गांव आ जाता है और उसे देखकर वो डर के वहाँ से चले जाते हैं। गांव जिया को बोलता है उसने तो चोट लगने का ड्रामा किया था, बट वो अब जिया को स्कूल में सरवाइव करने नहीं देगा। जिया उसे वापस मारने वाली होती है, पर जियानन उसे रोक लेती है, वरना फिर से उनके एग्जीबिशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। गांव उसके हाथ से टेम्पलेट लेकर उन्हें जमीन पर फेंक देता है। जिया उन्हें उठाने लगती है। गांव उन पर रखने लगता है। तभी वहाँ किन लियू आ जाता है और बोलता है जिया और उसके रिलेशनशिप के बारे में सबको पता है, इसीलिए वो उसे परेशान ना करे। किन लियू जिया को कुछ बिना बोले वहाँ से चला जाता है। जिया फिर से टेम्पलेट देने लगती है। तभी वहाँ त्यान सर आ जाते हैं। वो टेम्पलेट देखकर उनको ले लेते हैं और एग्जीबिशन के लिए मना कर देते हैं। जिया उन्हें मनाने जाती है और सॉरी बोलती है क्योंकि उसके वजह से उनको बहुत लॉस हुआ है और उनके पैशन को वो सबके सामने लाना चाहती है। त्यान सर बोलते हैं प्रिंसिपल को उसने झूठ बोला, अगर उन्हें पता चला वो उसे और जिया दोनों को स्कूल से निकाल देंगे। जिया बोलती है वो ये सब बाद में संभाल लेगी, पर वो एग्जीबिशन करके रहेगी और त्यान सर को भी उसमें आना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। त्यान सर परेशान हो जाते हैं। जिया घर में भी एग्जीबिशन की तैयारी कर रही होती है। मिसेस हान उससे पूछती है वो इतना काम क्यों कर रही है, पर जिया उन्हें कुछ नहीं बोलती है। किन लियू बोलता है वो स्कूल का काम कर रही है, उसे जिया को परेशान नहीं करना चाहिए। मिसेस हान भी मान जाती है। फिर रात में किन लियू शॉवर से आता है और एप्पल खा रहा होता है। तभी जिया उसके डोर को नॉक करती है और किन लियू डोर ओपन करता है। जिया उसे थैंक्स बोलती है हेल्प करने के लिए और बोलती है वो इतना भी बुरा नहीं है। ये सुनकर किन लियू के मुंह से एप्पल जिया के फेस पर आ जाता है और जिया उसके टॉवल से ही वो साफ करने लगती है। उन्हें साथ में देखकर मिसेस हान भी खुश हो जाती है। किन लियू उन्हें इशारा करता है। वो जो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मिसेस हान तो उसका इशारा ही नहीं समझती है।
जिया, जियाओनेन और लियांग बास्केटबॉल कोर्ट को अच्छे से डेकोरेट करते हैं। जिया बोलती है अभी एक काम ही बाकी है, त्यान सर के घर से सारे पेंटिंग को यहाँ लाना होगा और ये काम लियांग को करने के लिए बोलती है। लियांग बोलता है उनके पास एक आइडिया भी है। किन लियू किसी से फोन में बात कर रहा था और बोलता है वो उसे जिया स्कूल से बाहर चाहिए। फिर मारिया त्यान सर को मिलने बोलती है और वो उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है और बोलती है वो त्यान सर को बहुत दिनों से कुछ बोलना चाहती है। त्यान सर को लगा मारिया उसे कन्फेस करने वाली है, पर लियांग ने मारिया को बोला था त्यान सर को कुछ टाइम तक रोक कर रखे ताकि वो सारे पेंटिंग स्कूल में ले जा सके। फिर पूरे स्कूल में भी त्यान सर के एग्जीबिशन के बारे में बातें फैलने लगती है और प्रिंसिपल को भी पता चल जाता है और वो गुस्से में बास्केटबॉल कोर्ट में जाने लगते हैं। त्यान सर मारिया को बोलते हैं क्या वो उन्हें कन्फेस करने वाली है, पर मारिया मना करने लगती है और उसके मुंह से निकल जाता है लियांग ने उसको रोक के रखने को कहा था। त्यान सर समझ जाते हैं ये सब जिया का प्लान है। वो जल्दी से एग्जीबिशन में जाने को निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एग्जीबिशन में गांव आता है और जिया को बुली करने लगता है। जिन्वी भी वहां आ जाती है और बोलती है प्रिंसिपल उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे क्योंकि उसने स्कूल के रूल्स को तोड़ा है। तभी वहां पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और जिया को डांटने लगते हैं कि उसने झूठ बोलकर साइन लिया उनसे। तब त्यान सर वहां आ जाते हैं और जिया को डांटने से मना करते हैं। वो बोलते हैं उन्होंने कभी अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया है, पर वो अब उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। जिया को वो कुछ ना बोले। तभी वहां पर किन लियू आता है और बोलता है वो प्रिंसिपल से परमिशन ले लेगा, बट उसे पहले जिया को उसके साथ बास्केटबॉल का मैच खेलना होगा। अगर 30 मिनट में जिया ने उससे ज्यादा पॉइंट किया तो वो यहाँ एग्जीबिशन करने देगा और नहीं तो जिया को उसे बेग करना पड़ेगा नील डाउन होकर। जिया बोलती है वो कभी भी उसे बेग नहीं करेगी और वो मैच के लिए मान जाती है। मैच स्टार्ट होता है। किन लियू के लिए बहुत इजी होता है जिया से जीतना। वो बैक टू बैक पॉइंट्स बना लेता है, पर जिया से नहीं हो रहा था। किन लियू उसे एक चांस देता है। अगर उसने 30 मिनट से पहले एक भी पॉइंट बना लिया तो उसे एक्सिबिशन करने देगा। फिर जिया वापस खेलने लगती है, पर 30 मिनट में जस्ट टाइम में उसका बॉल बास्केट में डाल दिया होता है। क्लास ए के स्टूडेंट्स बोलते हैं जिया नहीं जीती है, पर रेफरी लियांग होता है इसीलिए वो जिया को पॉइंट्स दे देता है। फिर क्लास ए और बी के स्टूडेंट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। किन लियू सबको चुप करने को बोलता है और बोलता है कि उसने हार मान ली। जिया को एक्सिबिशन के लिए परमिशन मिल जाती है। किन लियू ये बोलकर बाहर चला जाता है। लियांग उसको थैंक्स बोलता है जिया को जीतने देने के लिए। किन लियू बोलता है उसने जिया के लिए ये नहीं किया, पर वो एक बात सोच रहा था। उस दिन जब उसके ऊपर डस्टबिन गिरा था तब क्लास में किसी को पता नहीं था कि जिया क्लास में आने वाली है, तो किसी ने कैसे ये प्लान किया। लियांग बोलता है मतलब वो डस्टबिन उनके लिए सेट किया गया था। किन लियो बोलता है शायद ये भी हो, बट कोई है जो यूई की हेल्प कर रहा है जिया को यहाँ परेशान करने के लिए। दोनों इस बारे में सोचने लगते हैं। किन लियो बोलता है वो जो भी हो वो उसे ढूंढ कर निकाल लेगा। एक्सिबिशन में सारे स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल उनके अगेंस्ट होते हैं और त्यान और जिया दोनों को स्कूल से निकालने की बात बोलते हैं। तभी वहाँ मिसेस हान अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाती है और प्रिंसिपल को बोलती है वो स्कूल को हाफ से ज्यादा फंड देती है, इसीलिए वो जिया को परमिशन देती है एक्सिबिशन के लिए। प्रिंसिपल भी उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते और क्लास ए के स्टूडेंट्स भी वहां से चले जाते हैं। मिसेस हान ने अपने फ्रेंड्स को बोला होता है सारे पेंटिंग खरीदने के लिए। वो त्यान सर के पेंटिंग को जज करने लगते हैं, पर जिया त्यान सर को ये सब सुनने से मना करती है। मिसेस हान उनके फ्रेंड्स को बोलती है जल्दी से सारे पेंटिंग्स खरीदने को। वो भी मिसेस हान को मना नहीं कर पाते। जिया अपने क्लास में होती है और जियाओरेन जिया के पास आती है और बोलती है त्यान सर स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। जिया शॉक हो जाती है। फिर हम त्यान सर को देखते हैं जो कि स्कूल से जा रहे होते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ने उससे निकाल दिया होता है। किन लियू उनके पास आता है और उनसे उसकी लास्ट पेंटिंग भी खरीद लेता है। त्यान सर बोलते हैं जिया बहुत अच्छी है, उसने इतना बड़ा रिस्क लिया। किन लियू को उसका ध्यान रखना चाहिए। लोग एक चीज को खोने के बाद ही उसकी कीमत समझ पाते हैं। ये बोलकर त्यान सर चले जाते हैं। किन लियू उनकी बात सुनता है और उसे समझ ही नहीं आता वो क्या रिप्लाई करे। शुरुआत में जिया त्यान सर के घर जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। त्यान सर जिया के लिए एक लेटर छोड़कर जाते हैं। जिया लेटर को रीड करने लगती है। त्यान सर ने जिया को थैंक्स बोला क्योंकि उसने त्यान सर की लाइफ चेंज कर दी और उसने ही स्कूल से रिजाइन कर दिया क्योंकि उसे अब अपने पैशन को फॉलो करना है और वो जिया से वापस मिलने जरूर आएंगे। जिया अपसेट होती है पर त्यान सर के लिए खुश भी होती है। जिया क्लास में होती है। जियाओनेन पूछती है उसे क्या हुआ। जिया बोलती है पता नहीं, उसे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी क्लास में टीचर माँ आ जाते हैं।
वो जिया को देखकर बोलते हैं, वो तो उसे ट्रेनिंग वाले दिन से जानते हैं और उसने स्कूल ज्वाइन करके इतना सब कुछ कर दिया। टीचर माँ जिया को और क्लास बी को सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल के रूल्स को तोड़ा था। गांव को देखते जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में होता है और बोलता है, जिया को स्कूल से क्यों नहीं एक्सपेल किया है। प्रिंसिपल बोलते हैं, त्यान सर ने खुद रिजाइन कर दिया है और इसीलिए वो जिया को कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते। गांव के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लियांग और किन लियू एक साथ होते हैं। लियान किन को उसके बर्थडे में क्या चाहिए ये पूछता है। किन बोलता है उसे तो जिया के गिफ्ट का इंतजार है। लियांग बोलता है उसके पास पैसे नहीं है, इतने प्रॉब्लम है, वो जिया के तरफ से उसे गिफ्ट दे देगा। किन बोलता है वो उसके घर में रहती है और अगर उसने एक गिफ्ट दे दिया तो मर नहीं जाएगी। लियांग उसे इतना स्ट्रिक्ट होने से मना करता है। फिर किन घर में अपने बॉडीगार्ड के साथ प्लान करता है और जब जिया घर में आती है बॉडीगार्ड जोर से बोलने लगता है किन के बर्थडे पार्टी के बारे में और उसे क्या गिफ्ट चाहिए। किन बोलने लगता है कोई एक्सपेंसिव ना भी हो तो चलेगा। जिया उनको इग्नोर करके चली जाती है। किन उसके रूम के सामने जाकर जोर से गिफ्ट के बारे में बोलने लगता है। जिया उसे धीरे बात करने को बोलकर चली जाती है। बॉडीगार्ड किन को बोलते हैं, जिया को वो खुद ही इनवाइट क्यों नहीं कर लेते। किन बोलता है उसे इनवाइट नहीं करना है। बॉडीगार्ड बोलते हैं उनके प्राइड की वजह से किन उसे इनवाइट नहीं कर रहा है। किन को उनकी बात सुनाई नहीं देती और वो वापस पूछता है। बॉडीगार्ड जल्दी से वहां से चला जाता है। किन जिया के रूम में जाता है। जिया वहां सारे स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ क्रिटिसिज्म लिख रही होती है। किन उसे पैसे देता है। जिया को लगता है वो उसके साथ कुछ गलत करने आया है। किन बोलता है अगर वो पे भी करेगी तब भी उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है। जिया उसकी मेड है इसीलिए वो उसे सैलरी दे रहा है। जिया उसे हाफ पैसे वापस कर देती है और बोलती है उसे इतने पैसे नहीं चाहिए। फिर उसे रख लेने को बोलता है और चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में सारे किन के बर्थडे के लिए एक्साइटेड होते हैं। क्लास बी के स्टूडेंट्स बोलते हैं किन ने कभी भी क्लास बी के स्टूडेंट्स को इनवाइट नहीं किया है, पर वो जिया को बोलते हैं वो तो वहां जाने वाली है ना। जिया बोलती है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब वहां किन आता है और क्लास बी को भी पार्टी में इनवाइट करता है। जिया को वो जल्दी आने को बोलता है। जिया मना कर देती है लेकिन किन बोलता है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ उसके मॉम के लिए बोल रहा है और उसे गिफ्ट भी चाहिए। कल उसने उसे पैसे भी दिए थे ना रात को। फिर वापस पूरे स्कूल में र्यूमर्स फैलने लगते हैं। जिया और किन साथ में रहते हैं और दोनों किन के बर्थडे में अपना वेडिंग भी अनाउंस करने वाले हैं। जिनवी और वेंजी भी ये सुन लेते हैं और जिनवी अब जिया से रेवेंज लेने का डिसाइड करती है। जिया किन को पार्टी में आने के लिए हाँ बोल देती है, पर पहले वो अपने ओल्ड घर जाएगी, वहाँ अपने कैट्स को खाना देगी फिर आएगी। किन उसे बार बार गिफ्ट की बातें बोलने लगता है। जिया गुस्से में बोलती है वो बहुत बोलता है और ये बोलकर चली जाती है। किन सोचने लगता है क्या वो सच में बहुत बोलता है। जिया फेंगशाओ के साथ कैट्स को खाना खिला रही होती है। वहाँ एक वॉल होती है जिसमें वो अपने ड्रीम्स लिखती है। वहाँ एक मिस्टीरियस पर्सन हमेशा जिया को मोटिवेट करता है। फेंगशाओ बोलती है वो ऐसे ही अपने ड्रीम्स को पूरा भी कर लेगी। जिया फेंगशाओ के लाइफ के बारे में पूछती है। फेंगशाओ बोलता है उसके सैलून में उसे बहुत कम सैलरी मिलती है, इसीलिए वो पैसे सेव करके रेंट में एक शॉप लेकर खुद ही काम करेगा। फेंगशाओ जिया को उसके ड्रेस के पैसे देता है। जिया ने जो ड्रेस डिजाइन किए थे वो सारे सेल हो गए थे। जिया उसे हाफ पैसे दे देती है और बोलती है ये पैसे उसके शॉप के लिए इन्वेस्टमेंट है, जब उसके पास आ जाएंगे वो उसे वापस दे दे। फेंगशाओ बोलता है जिया बहुत चेंज हो गई है और वो दोनों अब साथ में काम करेंगे और रिच बन जाएंगे। फिर जिया को लियांग का कॉल आता है। वो फेंगशाओ को बाय बोलकर लियांग से मिलने आती है। लियांग उसके लिए कपड़ा लेकर आता है। जिया उस कपड़े में किन के लिए शर्ट डिजाइन करने लगती है। किन लियांग को टेक्स्ट करता है जल्दी पार्टी में आने को। किन पार्टी में जिया और लियांग का वेट कर रहा होता है। जिनवी और वेंजी आते हैं। जिनवी किन के पीछे घूमने लगती है। तभी वहां पर जिया और लियांग भी आ जाते हैं। जिया किन को उसका गिफ्ट देती है। फिर किन सबको पार्टी में आने के लिए थैंक्स बोलता है और एंजॉय करने को बोलता है। जिनवी किन को बोलती है साथ में ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए और जिया को भी वहां ले आती है। जिनवी जिया को डेयर देती है किसी भी लड़के को किस करने को, फिर उसे ड्रिंक करना होगा। जिया को ड्रिंक नहीं करना था इसीलिए जिया किन को किस कर लेती है। सब उसे देखने लगते हैं। मिसेस हान एक्साइटेड होकर उनकी फोटो लेने लगती है। जिनवी शॉक होती है। फिर गेम आगे बढ़ता है। किन को ट्रूथ मिलता है। लियांग जिया को उससे क्वेश्चन पूछने को बोलता है। जिया पूछती है स्कूल में जब उसके बारे में बात होती है तब कोई एक पर्सन के बारे में बात करने को मना करता है, वो पर्सन कौन है। किन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। लियांग उसके पीछे जाने लगता है। जिनवी जिया को बोलती है उसने किन का मूड खराब कर दिया और वो किन को हर्ट नहीं देख सकती। उसे किन का फेवरेट सॉन्ग ट्विंकल ट्विंकल गाने को बोलती है।
किन लियांग से पूछता है क्या उसने जिया को उस पर्सन के बारे में बोला। लियांग बोलता है वो सेम स्कूल में है, उसने किसी से सुन लिया होगा। जिया ट्विंकल ट्विंकल गाने लगती है और वो बहुत बेसुरा गाती है। जिनवी स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ किन आ जाता है और उसे बोलता है उसने ये गाना क्यों गाया। जिया बोलती है जिनवी ने बोला ये उसका फेवरेट सॉन्ग है। जिनवी मना करने लगती है और बोलती है किन हर्ट है इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। किन गुस्से में जिया को पूल में धक्का दे देता है। जियांग उसे बचा लेता है और मिसेस हान भी वहां आ जाती है। वो किन के ऊपर गुस्सा करने लगती है। जिया को वहां से ले जाती है। किन सबको जाने को बोलता है, पार्टी ओवर हो गई थी। सारे लोग वहां से चले जाते हैं। किन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। किन अपनी एक्स जीएफ मान कुई के साथ चर्च में होता है। किन मान से बोलता है वो ग्रेजुएशन के बाद ही शादी कर लेंगे, फिर वो इंग्लैंड भी साथ में स्टडी के लिए जाएंगे। फिर हमें स्कूल का एक प्रोग्राम दिखाया जाता है। किन को मान के साथ परफॉर्मेंस देना था, पर लियांग अनाउंस करता है मान किसी रीजन से नहीं आ पाई। फिर किन को अकेले ही परफॉर्म करना पड़ता है। शो के बाद मान किन के पास आती है और उसे सॉरी बोलती है और बोलती है वो अपने स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रही है। किन बोलता है वो भी उसके साथ जाएगा। मान मना करती है और बोलती है उसे किन के साथ नहीं रहना, उसे अपना करियर बनाना है, ना कि किन से शादी करके पूरे लाइफ टाइम के लिए यहाँ रह जाए। किन बोलता है वो उसकी सारी विशेष पूरी करेगा और अगर उसे जाना है तो जाए, किन उसका वेट करेगा। पर मान बोलती है किन उसका वेट ना करे, मान वापस कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया किन को अवॉइड करने लगती है। मिसेस हान जिया को किन से बात करने को बोलती है, पर जिया अपना ब्रेकफास्ट करके जल्दी से स्कूल जाने लगती है। जिया बॉडीगार्ड से पूछने लगती है क्या किन स्कूल नहीं जाएगा। बॉडीगार्ड बोलते हैं किन ने आज स्कूल से एक दिन के लिए लीव लिया है। फिर जिया कार में बैठ जाती है और किन उसे जाते हुए देखता है। किन जिया का गिफ्ट खोलता है जिसमें एक शर्ट होता है। वो उसे पहनकर देखने लगता है और उसके पीछे किन के लिए उसने कुछ गाली लिख दी होती है। किन ये देखकर गाली देने लगता है। जिया को छींक आने लगती है और बोलती है पता नहीं कौन उसे क्या बोल रहा है और शायद आज स्कूल में जिनवी उसके साथ कुछ गलत करने वाली है। पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है। जिया, जिनवी और किन के बीच में एक थर्ड पर्सन है। जिया जब स्कूल आती है कोई भी उससे बात नहीं करता और उसे इग्नोर करने लगते हैं। जब वो क्लास में जाती है सारे स्टूडेंट्स क्लास से बाहर चले जाते हैं। जिया को समझ ही नहीं आता। वो डेस्क में बैठती है पर बैठते ही उसको पिन चुभती है और उसके हाथ बेंच में चिपक जाते हैं। जिया चिल्लाने लगती है और तब लियांग का कॉल आता है। जिया किसी तरह अपने मुंह से फोन रिसीव करती है और लियांग को हेल्प के लिए बुलाती है। फिर लियांग जिया की हेल्प करता है और दोनों बात करने लगते हैं। जिया बोलती है किन ने कल अपनी एक्सजीएफ के लिए पार्टी कैंसिल कर दी, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लियांग बोलता है उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे अभी जिनवी से बचकर रहना है क्योंकि वो जरूर उसको हार्म करने का ट्राई करेगी। जिया बोलती है वो उसे इग्नोर करेगी। लियांग बोलता है उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे कॉल कर दे। फिर क्लास ए और बी के स्टूडेंट्स के फिजिकल एक्टिविटी हो रही होती है। जिनवी और वैंसी बोलने लगते हैं उनको पीरियड्स है इसीलिए वो ये नहीं कर पाएंगे, इसीलिए टीचर उन्हें जाने देते हैं। फिर जिनवी और वैंसी जियावनेन और जिया को परेशान करने लगते हैं ताकि वो वायलेंट हो जाए तो जिनवी टीचर से उसकी कंप्लेन कर सके। जिया उसे इग्नोर करती है लेकिन जिनवी जिया को उसकी मदर के बारे में बोलती है और जिया उसे सिर्फ पुश करती है आगे जाने के लिए। लेकिन जिनवी ऐसा प्रेटेंड करती है जिया ने उसे जानबूझकर गोरा दिया। टीचर वहां आ जाते हैं और जिया को पनिशमेंट देते हैं। जिया बोलती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन टीचर उसकी कोई बात नहीं सुनते और फिर जिया को ग्राउंड के बीच चक्कर लगाने को बोलते हैं। जिया गुस्से में राउंड लगाती है। जियावनेन उसके पीछे जाती है, उसके सारे फ्रेंड्स भी उसके पास जाने लगते हैं, पर वेंजी उन्हें धमकी देती है और वो डर के वहां से चले जाते हैं। जिनवी स्माइल करती है और वहां बैठकर जिया को देखने लगती है। वेंजी उन दोनों के लिए जूस लाने जाती है। क्लास बी के स्टूडेंट्स टीचर माँ से जिया को पनिशमेंट ना दे उसके लिए बोलते हैं क्योंकि जिया ने कुछ नहीं किया था, लेकिन टीचर माँ को अलग ही दुश्मनी होती है जिया से। वो सबको वार्न करते हैं अगर उन्होंने जिया की हेल्प करी तो उन सबको पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर स्टूडेंट्स कुछ नहीं बोल पाते। किन भी स्कूल में आ जाता है और लियांग से मिलता है। किन बोलता है वो जिया से मिलने आया है, उसने उसे ऐसा शर्ट कैसे गिफ्ट किया। लियांग हंसने लगता है। तब वेंजी जूस लेकर जाने लगती है। लियांग उससे पूछने लगता है जिया के बारे में। वेंजी के मुंह से गलती से ट्रैक निकल जाता है पर वो बोलती है उसने उसे लाइब्रेरी में देखा था। वेंजी जल्दी से जिनवी को बताने जाती है कि किन स्कूल में आ गया है। किन लाइब्रेरी में आकर देखता है वो बंद है। यांग बोलता है वेंसी ने ट्रैक के बारे में कुछ कहा था, शायद जिया मुसीबत में है। वेंसी जिनवी के पास जाती है और जिनवी बिना देखे ही बोलने लगती है
उसे जिया को ऐसे धूप में भागते हुए देखकर बहुत मजा आ रहा है। किन बोलता है, तुम्हें बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। जिनवी शॉक हो जाती है। लियांग जल्दी से जिया के पास जाता है, उसे रोकने। किन भी उसके पास जाता है। जिया बहुत थक चुकी होती है, पर उसके 2 और राउंड्स बाकी थे। किन उसे घर चलने को बोलता है, लेकिन जिया नहीं मानती। फिर जल्दी से किन उसे उठा लेता है और घर ले जाने लगता है। जिन्वी का मुंह उतर जाता है उन्हें क्लोज देखकर। किन जिया को घर लेकर आता है। मिसेस हान उसे देखकर घबरा जाती है। किन बोलता है, उसे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ थक गई है। किन उसे उसके बेडरूम में ले जाता है। मिसेस हान लियांग से पूछने लगती है। लियांग उन्हें सब बताता है। मिसेस हान किन को ही गलत समझती है। बॉडीगार्ड बोलते हैं, पर किन जिया की केयर करने लगा है, शायद वो अब उसे लाइक करने लगा है। ये सुनकर लियांग शॉक हो जाता है। मिसेस हान भी ये सुनकर खुश होती है और जिया के रूम में जाने लगती है। लियांग बॉडीगार्ड से लाइक वाली बात पूछने लगता है। बॉडीगार्ड बोलते हैं, मिसेस हान जिया के साथ किन की मैरिज का डिसाइड किया है। लियांग और ज्यादा शॉक हो जाता है। किन जिया को बोलता है, उसे भागने की क्या जरूरत थी। जिया बोलती है, टीचर ने उसे कहा था। किन बोलता है, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्या जिया उसे डेट करेगी। जिया शॉक हो जाती है और उसे पुश कर देती है। किन डॉक्टर को कॉल करके आने को बोलता है। डॉक्टर बोलते हैं, उन्हें लेट होगा। किन बोलता है, वो हेलीकॉप्टर भेज देगा। जिया सच में बेहोश होने वाली थी। मिसेस हान उनकी बातें सुनने का ट्राई कर रही थी। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और मिसेस हान से बात करने लगते हैं। किन डोर खोलता है और बोलता है, क्या वो बातें सुन रही थी। मिसेस हान मना करने लगती है। किन डॉक्टर को चेक करने को बोलता है। फिर वो लियांग के साथ बैठता है। लियांग उसे पूछने लगता है, क्या वो जिया को लाइक करता है। किन मना करने लगता है और बोलता है, जिया उसके घर में रहती है, इसीलिए उसे प्रोटेक्शन देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लियांग स्माइल करके बोलता है, मिस्टर हान कब आएंगे। किन बोलता है, कुछ दिनों में। लियांग बोलता है, ठीक है। फिर वो जिया को अपने साथ ले जाएगा और उसके फैमिली से भी मीट कराएगा। किन उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। डॉक्टर आकर किन को बोलते हैं, जिया को रेस्ट चाहिए, अभी वो ठीक है। रात में किन लियांग की बातें सोच रहा होता है और बोलता है, वो जिया को कहीं भी नहीं जाने देगा। तभी जिया की चिल्लाने की आवाज आती है। किन उसके रूम में जाता है और जिया नीचे गिरी हुई थी। किन उसे देखे बिना उसके ऊपर से बेड की तरफ जाने लगता है। जिया और जोर से चिल्लाने लगती है और किन बोलता है, वो नीचे क्या कर रही है। जिया बोलती है, वो पानी पीने के लिए उठी थी, लेकिन उसके पैर से चला नहीं जा रहा था और वो स्लिप होकर गिर गई। किन उसकी हेल्प करने वाला था, पर उसे पहले वो बोलता है, मुझे बैक करो। जिया बोलती है, तुम्हें इस टाइम भी ये याद आया। जिया बोलती है, उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। किन डोर से बाहर खड़ा हो जाता है और जिया से उठा नहीं जा रहा होता। वो जोर जोर से बोलने लगती है, उसे कितना पेन हो रहा है, कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। किन को तरस आ जाता है। वो अंदर आता है और जिया उसके पैर पकड़ लेती है और खड़े होने का ट्राई करती है और किन भी बैलेंस नहीं कर पाता है और गिर जाता है और जिया उसके ऊपर थी। तभी आवाज सुनकर मिसेस हान वहां आती है और उनको ऐसे देखकर गलत समझ लेती है। वो दोनों को गुड नाइट विश करके स्माइल करती है और रूम लॉक करने को बोल देती है। दोनों उसे समझाने लगते हैं, वो जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मिसेस हान उसकी बातें नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब दोनों स्कूल जाते हैं, कोई भी किसी से बात नहीं करता। बॉडीगार्ड उनसे पूछने लगते हैं, वो आज इतने चुपचाप क्यों हैं। जिया बोलती है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। स्कूल में जिया मारिया के साथ होती है और वो मारिया से बोलती है कि इनने सडनली उसे कन्फेस किया डेट करने के लिए, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। मारिया उसे समझाने लगती है, अगर वो किन को लाइक करती है तो उसे बता दे, वरना लेट ना हो जाए। पर जिया को खुद नहीं पता होता कि क्या वो किन को लाइक भी करती है या नहीं, और शायद किन ये सिर्फ मिसेस हान के कहने पर कर रहा है। तब तक डिलीवरी बॉय वहां आता है और फेंगुई का नाम लेने लगता है। जिया समझ जाती है मारिया का रियल नेम फेंगुई मारिया फेंगुई है। मारिया ये बात सबसे छुपाने को बोलती है और जल्दी घर जाने को बोलती है, क्योंकि आज का वेदर अच्छा नहीं है। फिर लियांग और किन को देखते हैं, जो कि जिनवी के साथ होते हैं। किन जिनवी को बोलता है, क्या उसकी वजह से जिया को पनिशमेंट मिली। जिनवी झूठ बोलती है कि उसे नहीं पता है, वो तो टीचर के पास भी गई थी जिया की पनिशमेंट कम करने, पर टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी। किन बोलता है, वो उसको लास्ट चांस दे रहा है, उसे जिया को प्रोटेक्ट करना है। अगर उसे कुछ हुआ तो उसका सारा ब्लेम जिनवी पर आएगा। ये बोलकर किन लियांग चला जाता है। जिनवी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ किन का फोन रिंग होता है। किन अपना फोन भूल गया होता है। मिसेस हान का फोन आ रहा होता है, वो फोन रिसीव नहीं करती। फिर मिसेस हान का मैसेज आता है, वो जिया को पिक कर ले। जिनवी वो टेक्स्ट देख लेती है। मिसेस हान जिया को स्कूल गेट में वेट करने को बोलती है कॉल करके। फिर वो किन के डैड से बात करती है, क्योंकि वो भी कंट्री वापस आने वाले थे। जिया बारिश में किन का वेट कर रही थी, पर किन की कार वहां आती है। जिया उसमें बैठ जाती है और उसके अंदर जिनवी होती है। जिनवी बोलती है
किन ने उसे कहा है उसका ध्यान रखने को। जिया बोलती है उसकी और किन की कार सेम है। जिन्वी बोलती है किन और उसकी फैमिली सेम स्टेटस की है। किन के पास जो है ऐसा ही सेम जिन्वी के पास भी है। जिया बोलती है तुम दोनों बहुत केपेबल हो। जिन्वी बोलती है ये बात किन को समझ नहीं आती। पहले वो मैनकुई और अब जिया। किन तुम्हें इसीलिए लाइक करता है क्योंकि वो मैनकुई की तरह है। जिया बोलती है वो कार रोक दे, उसे उतरना है। पर जिन्वी उसे बोलती है वो बहुत ही क्लासलेस लड़की है। वो किन की मेड है और उसने लियांग से उसके ग्रैंडमा का घर भी लिया है ना रेंट के लिए। वो उसे कैसे पे करेगी अपने बॉडी से। जिया उसे कार रोकने को बोलती है। जिन्वी उसे एक सुनसान जगह पर छोड़कर चली जाती है। जिया के पेट में दर्द होने लगता है। वो बारिश में भीगने लगती है और वहीं बैठ जाती है। दूसरी तरफ किन घर आता है। मिसेस हान उससे जिया के बारे में पूछती है। किन बोलता है उसे नहीं पता जिया कहाँ है। मिसेस हान उसे ढूंढ कर लाने को बोलती है। किन वापस स्कूल ड्राइव करके आता है और सिक्योरिटी से पूछने लगता है। सिक्योरिटी बोलता है किन की जैसी सेम कार आई थी जिया को पिक करने। किन को याद आता है जिन्वी के पास सेम कार है। वो जल्दी से ड्राइव करने लगता है और वो रास्ते में जिया को देखता है जो कि भीगी हुई थी। किन उसके पास जाता है। जिया बोलती है उसके पीरियड्स आ गए हैं। किन उसे कार में बिठा देता है और बोलता है वो कहाँ थी और इस बारिश में अपने पीरियड्स लेकर यहाँ बैठी हुई थी। जिया उसे जल्दी घर छोड़ने को बोलती है। किन जिया को हान ग्रुप के ही एक होटल में लेकर जाता है। उसे एक रूम में चेंज करने को बोलता है। जिया बाथरूम में जाती है। किन मैनेजर को बोलता है तुम वो लेकर आना। मैनेजर को लगा वो प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। फिर वो जिया के गीले कपड़ों को ड्राई क्लीन करने को बोलता है। जिया बाथरूम में होती है। किन बाहर से उसे बोलने लगता है उसे जिया से इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो उसे लाइक करने लगा है पता नहीं क्यों, पर अब वो उसे लियांग के साथ जाने नहीं दे सकता। उसे जिया को प्रोटेक्ट करना है। उसने वो शर्ट भी ट्राई किया। उसे वो बहुत पसंद आया और जिन्वी ने उसे जो भी कहा वो ये सब भूल जाए। पर जिया का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। किन बोलता है क्या वो उसका कन्फेशन सुनकर बेहोश हो गई। फिर वो झांक कर देखता है जिया वहाँ थी ही नहीं। वो तो शॉवर ले रही थी। किन को अंदर देखकर जिया चिल्लाने लगती है। किन बोलता है क्या उसने कुछ नहीं सुना है। जिया बोलती है उसने क्या कहा था। तभी मैनेजर जिया के कपड़े लेकर आता है। किन लियो उसे वो दे देता है और एक बैग में प्रोटेक्शन होता है। जिया ये देखकर किन को किक मार देती है। किन को लग जाती है। वो बोलता है उसने पैड्स का बोला था, मैनेजर की गलती है। ये बोलकर वो खुद ही उसके लिए पैड्स लाने लगता है पर उसे बहुत शर्म आ रही थी। पर वो किसी तरह स्टोर के अंदर जाता है। वह इतने वैरायटी देखकर शॉक हो जाता है पर किसी तरह एक खरीद कर वो जिया को दे देता है। जिया वापस घर चलने को बोलती है। किन बोलता है उसने खाना ऑर्डर किया है। जिया को घर जाना था इसलिए किन भी मान जाता है। फिर दोनों घर वापस आते हैं। मिसेस हान जिया को देखकर हक करती है। उसे अपने साथ ले जाती है। मिसेस हान जिया को मैनकुई के बारे में बोलती है। वो किन लियू और लियांग बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे और किन लियू मैन बहुत सीरियस रिलेशनशिप में भी थे। पर एक दिन मैन किन को छोड़कर चली गई। उसके बाद किन इतना रूड और कोल्ड हो गया। पर जब से जिया आई है वो वापस से बोलने लगा है। भले ही वो जिया को घर से बाहर करने के लिए पर वो कुछ कर तो रहा है। वो जिया को अब लाइक करने लगा है। जिया पूछती है क्या वो मैन की तरह है। मिसेस हान बोलती है वो उससे भी ज्यादा अच्छी है। जिया इस सब के बारे में सोचने लगती किन अपने रूम में होता है। वो पेंडेंट देखकर उसे साइड में रख देता है और लाइट्स ऑफ कर देता है। जिया बहुत अपसेट और कंफ्यूज्ड होती है। वो अपने ओल्ड हाउस के पास आती है और अपने विश वॉल को देखती है। तभी वो फेंग शाओ को उसी बुली लड़कियों के साथ देखती है और उनमें से एक लड़की फेंग शाओ को कन्फेस करती है पर फेंग शाओ उसे रिजेक्ट कर देता है। वो लड़की बोलती है वो जिया को लाइक करता है इसलिए उसे रिजेक्ट कर रहा है। फेंग शाओ हाँ बोलता है। जिया मारिया के साथ क्लिनिक में होती है पर उसे कोई भी काम अच्छे से नहीं हो रहा था। मारिया अगर बैंडेज लेने को बोलती, जिया सीजर्स दे रही थी। मारिया उसे रेस्ट करने को बोलती है। जिया अकेले बैठी होती है। मारिया उसके पास आती है और बोलती है उसे अभी भी रिग्रेट है। उसने अपने कॉलेज के फ्रेंड को रिजेक्ट कर दिया था और उसने त्यान को भी कुछ नहीं बोला। जिया बोलती है क्या वो त्यान को लाइक करती है। मारिया बात को घुमाकर बोलने लगती है। वो बोल रही है जिया को लेट ना हो जाए और वो फ्यूचर में रिग्रेट फील ना करे। उसे अभी कोई डिसीजन लेना होगा। तभी वहाँ जियाओनेन उसे बुलाने लगती है। जिया मारिया को बाय बोलकर चली जाती है। जिया सैड होकर वापस स्कूल आ जाती है। जिया के क्लास के एग्जाम्स खत्म हो गए थे। टीचर सबको अपने मार्क्स बताने लगते हैं। टीचर माँ बोलते हैं जिया ने हाईएस्ट स्कोर किया है पर उन्हें पता है जिया ने चीट किया है। जिया खुद के लिए स्टैंड लेती है और बोलती है उसने कोई चीटिंग नहीं की है पर टीचर माँ उसकी बात नहीं सुनते। जिया बोलती है वो वापस एग्जाम देगी और सबको साबित करेगी। टीचर माँ भी इसके लिए मान जाते हैं। फिर जिया अकेले में
वापस एग्जाम देती है और फिर टीचर माँ दूसरे टीचर के साथ उसका टेस्ट पेपर चेक करते हैं। उसके सारे आंसर सही होते हैं, लेकिन एक आंसर उसने एक दूसरे रूल से किया था। सारे टीचर ये करेक्ट बोलते हैं, पर टीचर माँ नहीं मानते। फिर टीचर माँ क्लास में आकर बोलते हैं, जिया का एक आंसर गलत था, उसने स्टेप अच्छे से नहीं किए हैं। जिया बोलती है, टीचर माँ को अच्छे से टीचिंग ही नहीं आती, इसीलिए उन्होंने ये आंसर को मार्क नहीं किया। टीचर माँ उस पर गुस्सा करती है। जिया टीचर माँ को चैलेंज करती है। वो और क्लास बी दोनों इस बार पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आएंगे। सारे स्टूडेंट्स और टीचर माँ शॉक्ड हो जाते हैं। टीचर माँ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं, अगर जिया चैलेंज हार गई तो उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। टीचर के जाने के बाद जिया सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से स्टडी करने को बोलती है, पर स्टूडेंट्स को ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि एवरी ईयर क्लास ए ही डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आती है। जिया उन्हें बोल देती है कि इस बार उन्हें क्लास ए को हराना है, पर बाकी स्टूडेंट्स को उन पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। जिया और जियानन वेस्टर्न स्टाइल खाना कैसे खाते हैं उसकी क्लास कर रहे थे। जिया को अच्छे से नाइफ और स्पून यूज करना नहीं आ रहा था। जिन्मी और वेंजी जिया का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं, उसने चीट किया है, ये पूरे स्कूल को पता है। जियानन बोलती है, जिया ने चीट नहीं किया, उसने फिर से एग्जाम दिया और वो अब क्लास बी को पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट भी लेकर आएगी। जिन्मी और वेंजी ये सुनकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्लास बी कभी भी ये नहीं कर सकती। जिया उसको इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट डे क्लास में लड़कियां ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के बारे में बात कर रहे थे, पर जिया वहां उनको अलग अलग चैप्टर स्टडी करने को बोलती है, पर उनको करना नहीं था। जिया को समझ नहीं आता वो कैसे इनको समझाए। जिया अपसेट होती है। जियानन उसे बोलती है वो ट्राई करेंगे फर्स्ट आने की। तभी वहाँ फेंगशाओ आता है और बोलता है साथ में गेम पार्लर चलने को। जिया का मूड खराब होता है। जियानन फेंगशाओ से जबरदस्ती लेकर जाते हैं गेम पार्लर में। जिया को मजा नहीं आ रहा होता। जियानन एक लड़के को देखती है जो कि बहुत हैंडसम होता है और बहुत अच्छा डांस कर रहा होता है। वो उसे देखने ही लगती है। तभी एक चोर जियानन का फोन लेकर भागने लगता है। ये देखकर वो लड़का भी चोर को पकड़ने जाता है। जियानन भी उसके पीछे भागने लगती है। जिया उस लड़के को चोर समझ लेती है और जब उस लड़के ने चोर से जियानन का फोन लिया था तब वहाँ जिया आती है और उसे मारने लगती है। जियानन उसे रोकती है और सब क्लियर करती है। वो लड़का जिया की स्कूल ड्रेस देखकर स्माइल करता है। फेंगशाओ जिया को लेके चला जाता है। नेक्स्ट डे वो लड़का जिसका नाम शन होता है, वो क्लास बी में ट्रांसफर स्टूडेंट होता है जो कि अमेरिका से आया था। जियानन उसे ही देखे ही जा रही थी। तभी जिया सबको स्टडीज के बारे में बोलती है और उसके नोट सबको देने लगती है। जिया शन को भी ये बात बोलती है। शन बोलता है वो न्यू स्टूडेंट है, इसीलिए उसे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिया बोलती है वो भी अब क्लास बी का स्टूडेंट है, इसीलिए उसे भी स्टडी करना होगा। शन एआई चैलेंज देता है और उसे 2 बुक्स देता है और बोलता है कि अगर वो 2 बुक एक रात में पढ़कर कल उसके पूछे गए सारे आंसर्स देगी तो वो स्टडी करेगा। सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक रात में इतना सब कवर करना इम्पॉसिबल था। पर जिया चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जिया रात को स्टडी कर रही होती है, लेकिन उसका डोर नॉक करता है। जिया बाहर आती है और एक ही सांस में बोलती है उसको चैलेंज मिला है, इसीलिए उसे स्टडी करनी है, लेकिन उसे डिस्टर्ब ना करे। लेकिन कुछ समझता उससे पहले ही जिया डोर बंद कर देती है। मिसेस हान उसे बोलती है वो जिया को डिस्टर्ब ना करे, उसे स्टडी करने दे, लेकिन भी वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे जिया क्लास में आती है और शन को बुक देकर बोलती है वो इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। शन रैंडमली क्वेश्चन पूछने लगता है और जिया सारे आंसर्स दे देती है। सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और एक एक करके सब क्वेश्चन पूछने लगते हैं। जिया ने सबके आंसर दे दिए होते हैं और सबके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर सारे स्टूडेंट्स स्टडी पर फोकस करने लगते हैं। जिया कार में बैठकर भी स्टडी कर रही होती है, लेकिन बोलता है ये शायद सच में फर्स्ट हो जाएगी। शुरुआत में शन जिया को इंग्लिश में हेल्प करने को बोलता है। जिया बोलती है वो तो अमेरिका से आया है, उसे क्या जरूरत हेल्प की। शन बोलता है उसका वहाँ भी ट्रांसलेटर था, इसीलिए उसे अभी उसकी हेल्प चाहिए। अगर जिया ने हेल्प नहीं किया वो एग्जाम में अच्छे से नहीं लिखेगा। फिर जिया मान जाती है और उसे हेल्प करने लगती है। तभी वहाँ पर किन और लियांग आ जाते हैं। किन जिया को बोलता है वो उसकी हेल्प करने आया है। जिया बोलती है वो उसकी हेल्प नहीं पर उसको परेशान करने आया है। लियांग बोलता है किन सच में हेल्प के लिए आया है। जिया बोलती है इसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए, वो अकेले ही सब कर सकती है। किन बोलता है उसके फर्स्ट होने के बीच में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्लास ए ही है। जिया बोलती है पर वो उनको ऑब्स्टेकल्स नहीं मानती है। किन बोलता है तो अभी वो जिया के साथ एक मैथ्स कंपटीशन करेगा, देखते हैं कौन जीतता है। जिया मान जाती है। टीचर माँ भी वहाँ आ जाते हैं और उनके बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। दोनों बहुत अच्छे से आंसर सॉल्व कर रहे होते हैं।
फिर जब टीचर माँ आंसर चेक कर रहे होते हैं, दोनों ने ही सारे आंसर सही दिए थे, लेकिन टीचर माँ किन को ही विनर बोलते हैं। सारे स्टूडेंट्स इसके अगेंस्ट बोलने लगते हैं, पर टीचर उन्हें चुप करा देते हैं। जिया सबको बोलती है वो हार गई है। ये बोलकर वो क्लास से निकल जाती है। लियांग उसके पीछे जाता है और उसे कंसोल करता है। जिया बोलती है किन के पास सब है, वो पावरफुल है, इसीलिए उसे टीचर माँ ने चूज किया। उसे हर्ट हुआ, पर वो क्या ही कर सकती है। लियांग बोलता है वो उसकी हेल्प करना चाहता है। जिया उसकी हेल्प लेने से मान जाती है। फिर लियांग बोलता है वो दोनों मिलकर किन को परेशान करेंगे, और दोनों इमेजिन करने लगते हैं वो कैसे कैसे किन को तंग करेंगे, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। जिया के सारे फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और उसे चीयर करने लगते हैं, ये बोलकर उन्हें जिया पर पूरा ट्रस्ट है और वो ये चैलेंज जीत लेगी। जिया और उसके फ्रेंड्स एक साथ प्रॉमिस करते हैं वो फर्स्ट जरूर आएंगे। जिन्वी और वेंजी देखती है क्लास बी के स्टूडेंट जॉगिंग करते हुए भी स्टडी कर रहे हैं। टीचर माँ क्लास बी के स्टूडेंट्स को देखने लगते हैं। सभी क्लास में होते हैं और चुपचाप स्टडी कर रहे होते हैं। टीचर माँ बोलते हैं जिया ने सच में क्लास बी को सुधार दिया है। जियानन लियांग से हेल्प करने को बोलती है और जिया शन को हेल्प कर रही थी। जियानन कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि उसे लियांग और शन दोनों पसंद आ रहे थे। उसका स्टडीज में फोकस नहीं है। ये देखकर जिया लियांग को शन की हेल्प करने को बोलती है और वो जियानन को बोलती है स्टडी करने को। जियानन बोलती है उसे लियांग और शन में से किसी एक को चूज करना है। जिया बोलती है एग्जाम के बाद वो उसकी हेल्प करेगी। फिर जिया एक बुक स्टोर में होती है और वहाँ शन उसके क्लोज आकर बात करने लगता है। तभी वहाँ पर किन आता है और शन को जिया से दूर रहने को बोलता है, वो उसकी मेड है। शन बोलता है वो उसे पैसे देगा और जिया को अपना बना लेगा। जिया दोनों को चुप करा देती है और किन को बोलती है वो उसके फ्रेंड्स हैं, वो जिससे चाहे बात कर सकती है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद किन किसी को कॉल करता है और शन के बारे में सब पता लगाने को बोलता है। फिर जिया अपने रूम में स्टडी कर रही होती है और किन उसके रूम के बाहर खड़ा होता है। मिसेस हान पूछने लगती है उसे क्या हुआ है, पर किन उन्हें धीरे बोलने को बोलता है। जिया डोर ओपन कर देती है, पर वहाँ किन छुप गया होता है। फिर नेक्स्ट डे जिया खाते टाइम भी स्टडी कर रही होती है। किन कुछ बोले उससे पहले जानरन का कॉल आ जाता है और जिया उससे बात करने लगती है। किन को बहुत जेलसी हो रही थी। स्कूल में शन जिया को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने को बोलता है। जिया बोलती है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। शन बोलता है सारी लड़कियां ले रही हैं, उससे अच्छी तुम हो। क्लास की बाकी लड़कियां ये सुनकर शन को मारने लगते हैं और जियानन उसको बचाने लगती है। जिया बोलती है अभी उसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कॉन्टेस्ट का वो बाद में देख लेगी। फिर उनका एग्जाम डे भी आ जाता है और सारे स्टूडेंट्स अच्छे से एग्जाम देते हैं। रिजल्ट के दिन जिन्वी और वेंजी रिजल्ट देखते। इस बार फर्स्ट टाइम क्लास बी स्कूल में फर्स्ट आई थी और क्लास ए सेकंड, लेकिन क्लास बी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट नहीं आती है। जिन्वी देखती है लियांग और किन दोनों को 0 मिले हैं। ये देखकर वो स्माइल करती है क्योंकि अब जिया स्कूल से बाहर हो जाएगी क्योंकि वो चैलेंज हार गई। लियांग और किन बात कर रहे होते हैं। लियांग बोलता है किन को 0 क्यों मिला। किन बोलता है क्योंकि लियांग को 0 मिला है, उसने उसको कंपनी देने के लिए एग्जाम में कुछ नहीं लिखा। लियांग बोलता है वो तो जिया की हेल्प करने के लिए किया था, बट वो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट नहीं आई है। अब शायद टीचर माँ उसे निकाल देंगे। टीचर माँ मारिया के साथ होते हैं। मारिया उनसे पूछती है क्या वो जिया को निकाल देंगे। टीचर माँ बोलते हैं वो टीचर होकर आज तक जो नहीं कर पाए वो जिया ने कर दिया। उसने क्लास बी को टॉप करा दिया, इसीलिए जिया से वो बहुत इम्प्रेस है। फिर जिया टीचर माँ से मिलने ऑफिस आती है और वो उन्हें सॉरी बोलती है। तभी वहाँ उसके फ्रेंड्स आते हैं और जिया को पनिशमेंट ना देने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। टीचर सबको वहाँ से जाने को बोलते हैं और फिर वो जिया से अकेले में बात करते हैं, उसे बहुत इनकरेज करते हैं और ऐसे ही वो क्लास बी को टॉप पर ले आएगी तो उसका ही नाम आगे जाएगा। वो जिया को पनिशमेंट नहीं देते और उसे क्लास लीडर बना देते हैं। ये सुनकर जिया बहुत खुश हो जाती है। वो बाहर आकर देखती है लियांग वहाँ होता है। जिया उसे बोलती है वो टीचर माँ से मिलने आई थी, मुझे स्कूल से नहीं निकाल रहे हैं। किन आता है और बोलता है वो उसकी मेड है, इसलिए उसके परमिशन के बिना कोई उसे स्कूल से नहीं निकालने वाला। शन आ जाता है और बोलता है वो जिया को इनसे खरीदना चाहता है। जिया उनको बोलती है वो इंसान है, कोई चीज नहीं। तभी वहाँ जियाओनेन आने लगती है। उसे देखकर शन भाग जाता है। लियांग और किन भी चले जाते हैं। जियाओनेन जिया को त्यान सर का लेटर देती है। जिया उसे अकेले में रीड करने लगती है। त्यान सर अब आर्ट स्कूल में थे और वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो क्लास बी को मिस कर रहे थे, जल्दी वापस आएंगे
और जिया से मिलेंगे। जिया ये रीड करके इमोशनल हो जाती है। वो खुश होती है, ध्यान सर अपना ड्रीम फॉलो कर रहे हैं। जिया क्लास में जाती है और सब उसके लिए क्लैप करते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्लास लीडर बनने के लिए, और सब मिलकर प्रॉमिस करते हैं वो नेक्स्ट टाइम एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जियानन और जिया ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। वहाँ किन और लियांग बास्केटबॉल खेल रहे थे। सारी लड़कियां उनके पीछे जाने लगती है। जिनवी उनके पीछे से चलने लगती है। किन उसे फॉलो करने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। जिनवी जिया को देखकर उसे बोलती है उसे अकेले में जिया से बात करनी है। जिया जियानन को जाने को बोलती है। जियानन को जाना नहीं था, पर जिया उसे भेज देती है। शिन उसको पूछता है जिया के बारे में। जियानन बोलती है वो जिनवी के साथ है, पता नहीं उसे फिर से बुली ना करे। ये सुनकर शन जिया के पास जाने लगता है। में जिनवी जिया को बोलती है उसको स्कूल से नहीं निकाला है, लेकिन वो हार गई। तब वहाँ शन आ जाता है और जिनवी को जिया से दूर रहने को बोलता है। जिनवी जिया को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने को बोलती है। जिया मना कर देती है। जिनवी बोलती है जिया डर गई इसलिए वो पार्ट नहीं लेगी। शन बोलता है जिया पार्ट लेगी और जीतेगी भी। जिया को पार्ट नहीं लेना था, पर उसको जिनवी को हराना भी था, इसीलिए वो मान जाती है। शन क्लास बी में जाकर अनाउंस करता है जिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेगी। सब उसको चीयर करते हैं। जिया का खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो मारिया के पास जाती है। मारिया बोलती है वो कर सकती है और उसे आगे पीछे से देखने लगती है और बोलती है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा पर हो जाएगा। फिर सब मिलकर उसे रैंप वॉक करना भी सिखाते हैं। लियांग जिया के लिए बहुत सारे स्टाइलिश ड्रेस लेकर आता है। जिया बोलती है उसे ये ड्रेस फिट नहीं आएंगे। लियांग बोलता है वो जिया को शॉपिंग पर ले जाएगा, वो रेडी रहे। जिया मान जाती है। जिया घर में होती है और बहुत जल्दी खाना खा रही थी। मिसेस हान उसे धीरे से खाने को बोलती है। जिया बोलती है उसे लियांग के साथ शॉपिंग में जाना है, वो उसका वेट कर रहा है। किन बोलता है वो भी उसे ले जा सकता है, पर जिया उसे मना कर देती है और चली जाती है। मिसेस हान किन को बोलती है वो उसको चेस ही नहीं कर रहा है, देखना लियांग उसको कन्फेस कर देगा। किन जिनवी को कॉल करके शॉपिंग पर चलने को बोलता है। मिसेस हान स्माइल करती है और बोलती है अब किन जिया को लेकर केयर करने लगा है। जिनवी किन के साथ मॉल में बहुत खुश होती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन किन उसे दूर जाने लगता है और लियांग जिया को ही ढूंढ रहा था। जिनवी उसे ड्रेस चूज करने को बोलती है, पर किन का उस पर कोई ध्यान नहीं होता। फिर वो लियांग, जिया, शेन और जियानन को एक साथ देख लेता है और किन जिया को दिखाने के लिए जिनवी का हाथ पकड़ लेता है। फिर सब साथ में शॉपिंग करने लगते हैं। लड़कियां एक के बाद एक ड्रेस चूज कर रही थी। बॉयज को बोर फील हो रहा था, पर तीनों बॉयज का ध्यान सिर्फ जिया पर ही होता है। फिर वो बहुत सारे शॉपिंग करते हैं। वहाँ एक घोस्ट हाउस होता है। जियानन सबको वहाँ चलने को बोलती है। किन मना कर देता है। जिया बोलती है वो डरता है क्या। किन उसे दिखाने के लिए मान जाता है। फिर वो अंदर जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। बहुत सारे लोग कॉस्ट्यूम पहनकर सबको डरा रहे थे और अंधेरा होने की वजह से सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं। जिया और किन एक साथ होते। फिर जिया किन को पूछती है क्या वो डर रहा है। किन मना करने लगता है। फिर जिया उसे दिखाती है उसने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। फिर किन वहाँ एक प्रोजेक्टर को ऑन कर देता है ताकि रूम में लाइट आए और वहाँ बहुत सारे स्टार्स की फोटो आने लगते हैं। वो बहुत सुंदर होता है। किन जिया को देखने लगता है। वो उसे किस करने ही वाला था, तभी वहाँ एक घोस्ट आ जाता है। दोनों मिलकर उसे एक पंच कर देते हैं। फिर सारे घोस्ट मिलकर उन सबको घोस्ट हाउस से बाहर निकाल देते हैं। जिया और किन घर वापस आते हैं। मिसेस हान बोलती है उसने पहले क्यों नहीं कहा वो कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रही है। उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, वो उसे ट्राई करने को देगी। किन का बॉडी लोशन खत्म हो गया था। वो जिया के रूम में जाता है, पर जिया वहाँ नहीं होती और उसके बेड पर जिया के अंडरगारमेंट्स होते। किन उसको इग्नोर करके लोशन लेकर जाने वाला होता है, पर गलती से लोशन कपड़ों पर गिर गया होता है। किन उसे साफ करने लगता है, तभी वहाँ जिया आ जाती है और उसे ये सब करते देखकर जल्दी से उसके गारमेंट्स को लेने लगती है। तभी वहाँ मिसेस हान भी आ जाती है और उनको ऐसे देखकर फिर से उनको विश करके चली जाती है। वो उन्हें समझाने लगते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो सुनती ही नहीं है। जिया अपने कैट्स को खाना खिलाने जाती है। वहाँ फिर से किसी ने उसके लिए एक मैसेज लिखा होता है। वो भी उसे उसका नेम बोलने को बोलती है। फिर वो फेंग शाओ को उसी बुली लड़की के साथ देखती है। फेंग शाओ उसे सॉरी बोलने लगता है क्योंकि उसने पहले उसे नहीं बोला। वो दोनों अब डेट कर रहे हैं। जिया उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो फेंग शाओ को कॉन्टेस्ट वाली बात बोलती है और वो कितनी नर्वस है। फेंग शाओ उसे कॉन्फिडेंस देता है और बोलता है वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो जीत जाएगी। ये सुनकर जिया का कॉन्फिडेंस थोड़ा अप होता है और वो उनको बाय बोलकर वापस वॉल के पास आती है और हम देखते हैं वहाँ वॉल में जिया के लिए मैसेज किन्हीं लिखता है। वो जिया को उसका नेम नहीं बोलेगा ऐसा लिखता है और उसके पॉकेट से उसका पेंडेंट गिर जाता है। जिया वापस आकर मैसेज देखकर वॉल पे लिखती है अगर वो नेम नहीं बोलेगा
तो वो मिलेंगे कैसे? किन को जब पेंडेंट नहीं मिलता, वो वापस वहाँ आता है और जिया को लिखते हुए देख लेता है। वो उसके सामने नहीं आता। जिया के जाने के बाद वो आता है और अपना पेंडेंट लेता है और जिया का मैसेज देखकर स्माइल करता है। फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट का दिन भी आ जाता है और सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जिया के फ्रेंड्स उसे सपोर्ट करते हैं। जिया बहुत अच्छा डांस करती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो इमोशनल हो जाती है ये देखकर कि कितने लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। मैन कोई वापस कंट्री में आ गई होती है। में जिया के फ्रेंड्स जिया को चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो फाइनल्स में आ गई थी। जिन्वी वहां आ जाती है और जिया को बोलती है वो फाइनल्स में तो आ गई है लेकिन वो ये कॉन्टेस्ट नहीं जीतेगी। जिया भी चैलेंज करती है वही ये कॉन्टेस्ट जीतेगी। जिया अपने क्लास में जाती है। वहाँ उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और फ्लावर्स होते हैं। जियानरन बोलता है ये सारी गिफ्ट्स उसके फैंस ने भेजे हैं। जिया सारे गिफ्ट जियानरन को दे देती है और बोलती है ये सब बाहर फेंक दे। फिर फाइनल्स में होस्ट सारे कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं एक एक करके ताकि वो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बोल सके। जिन्वी फर्स्ट जाती है और उसने बहुत अच्छे से स्पीच दी होती है और जब जिया का टाइम आता है जिन्वी वैंसी को कुछ इशारा करती है। जिया स्टेज में आती है और अपना स्पीच स्टार्ट करती है। तभी बैकग्राउंड में एक वीडियो ऑन हो जाती है जिसमें वो और फेंग शा होते हैं और जिया विंग्स में बहुत अगली लग रही थी। शन ये वीडियो बंद करने को बोलने लगता है पर जिया सबको बोलती है ये वीडियो में वही है जब वो छोटी थी। उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी मॉम और वो एक साथ रहते थे। तब बाकी बच्चे उसे बहुत बुली करते थे। उसे बहुत गुस्सा आता था। पर एक दिन वो देखती है उसकी मॉम को भी लोग बुली करते हैं पर उसकी मॉम हमेशा स्माइल करती थी। उस दिन के बाद से उसने कॉन्फू सीखा और ऐसे विंग्स पहनकर रखती थी ताकि कोई उससे बात ना करे और उसकी मॉम को बुली ना कर सके। वहाँ सब इमोशनल हो जाते हैं और जिया के लिए क्लैपिंग करते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए जिया ग्रीन रूम में आती है पर किसी ने उसके ड्रेस को फाड़ दिया होता है। जिया और जियानन ये देखकर शॉक हो जाते हैं। जिन्वी और वेंजी उनको बोलती है अब तो वो कॉन्टेस्ट से बाहर है। जिया जल्दी से वहाँ स्ट्रेचिंग मशीन से अपने ड्रेस को सिलने लगती है। जियानन बाहर वेट करने लगती है। लियांग और किन वहाँ आ जाते हैं। जियानन उन्हें सब बताती है। लियांग जिया को बोलता है वो न्यू ड्रेस ले आएंगे लेकिन जिया के पास उतना टाइम ही नहीं है। वो किन को देखती है और बोलती है उसकी हेल्प करने को। किन बोलता है वो खुद एक परफॉर्मेंस करेगा और ट्विंकल ट्विंकल प्ले करेगा पियानो में और जिया को टाइम मिल जाएगा। जिया स्माइल करती है। लियांग वहां से निकलता है। तभी वहां कुछ बॉडीगार्ड्स उसके पास आते हैं और बोलते हैं मास्टर ने उसे बुलाया है और वो लियांग को साथ में लेकर चले जाते हैं। किन स्टेज पर परफॉर्मेंस देने जाता है और वो जिया के बारे में ही सोच रहा होता है। तब वहाँ एक लड़की मास्क पहनकर आती है और किन उसे जिया समझकर उसको कन्फेस करने लगता है वो जिया को कितना लाइक करता है। पर तभी वो लड़की अपना मास्क हटाती है और वो मैन कुई होती है। इनके साथ साथ सारे स्टूडेंट्स भी शॉक होते हैं स्पेशली जिन्वी और वैंसी। दूसरी तरफ जियाओनैन प्रैक्टिस कर रही होती है वो कैसे शन को कन्फेस करेगी। तभी वो शन को प्रैक्टिस करते हुए सुन लेती है। वो जिया को कन्फेस कर रहा होता है। जियाओनैन का हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो उसे कुछ नहीं बोलती। जिया अपना ड्रेस ठीक कर रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है। दूसरे साइड से एक आदमी उसे बोलता है उसके फादर के बारे में उसके पास एक इन्फॉर्मेशन है। अगर जिया को जानना है तो वो जल्दी से स्कूल के बाहर आ जाए। जिया सब छोड़कर स्कूल से बाहर जाती है पर वहाँ कोई नहीं होता। वो वापस से कॉल करने लगती है उस नंबर पे। तभी वहाँ एक कार आती है और उसे किडनैप कर लेती है और ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये सीजन पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा शेयर करिएगा। नेक्स्ट सीजन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।